दोस्तों, आपने YouTube पर इस एनीमे के वायरल शॉर्ट्स तो जरूर देखे होंगे जो आजकल हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि आखिर ये सिविल इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग से पूरी फैंटेसी दुनिया को कैसे हिला रहा है? आज हम इसी ब्लॉकबस्टर मनहवा एनीमे द ग्रेटेस्ट स्टेट डिजाइनर की कहानी शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कैसे हमारा हीरो लॉयड अपने दिमाग और अजीब पेट्स के साथ कर्ज और दुश्मनों का खत्मा करता है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवेल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर के नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ। और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। अपने मेन कैरेक्टर का नाम है किम सुहो, जिसे इस दुनिया में लॉयड फ्रंटेरा कहते हैं। वो एक ऑर्डिनरी सिविल इंजीनियर है जो अपने असिस्टेंट जावियर के साथ इस पूरी दुनिया को बदलने वाला है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इस पूरे जमीन को कैसे पैसान में बदले। कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक विंडो मैसेज पॉपअप होता है जिसमें यूज मालूम होता है कि वो एक सुप्रीम बीइंग बन चुका है एक फिक्शनल स्टोरी में, जिसका नाम था नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, जिस पर उसका सिस्टम कहता है कि गुड लक अपने इस नए जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। अब वो आखिरकार समझ जाता है कि वो किसी और की बॉडी में फिर से पैदा हुआ है। लेकिन मैं यहां पर रोड पर क्यों सो रहा हूं और मेरा जबड़ा और दांत क्यों दर्द दे रहे हैं? एक वीडियो मैसेज पॉपअप होता है और कहता है कि जमीन पर सोने से तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो चुका है। और वो कहता है कि ये मुझे पहले से ही पता है और ये मैसेजेस बार बार क्यों आ रहे हैं। वो सोचने लगता है कि वो इस कहानी में कौन सा कैरेक्टर बना है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, मास्टर लॉयड, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि इसका नाम है जावियर, जो इस नॉवेल का मैं कैरेक्टर होता है। अभी ये एक नॉर्मल सा नाइट है जो स्टोरी के साथ एक सोर्ड मास्टर बन जाता है। इसका मतलब कि मैं हूं लॉयड फ्रंटेरा, इस स्टोरी का सबसे बेकार कैरेक्टर। ये एक बुरे ख्वाब जैसा है। वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। जावियर कहता है कि तुम पूरा दिन शराब पी रहे थे और उसके बाद तुमने पूरा दुकान का फर्नीचर ही तोड़ दिया। तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा क्योंकि वो अपने बदमाश बेटे के बारे में चिंतित थे और वो नहीं चाहते कि उनका बदमाश बेटा कहीं बाहर मर जाए। लॉयड समझता है कि ये बहुत ज्यादा ठंडा है, यहाँ पर सोना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जावियर के जाने से पहले लॉयड उसे रोकता है और पूछता है, क्या अपना परिवार बहुत कर्ज में डूबा हुआ है? जावियर सोचता है कि ये उसके लिए एक नई बात है और वो दरवाजा बैंड करके चला जाता है। लेकिन लॉयड को ये पूछना जरूरी नहीं था क्योंकि यूस इस नॉवेल के बारे में पहले से ही पता है। उसने कल रात में ही इस नॉवेल के आखिरी चैप्टर को देखा था और उसको पता था कि आगे क्या होने वाला है। बैरन और बैरनेस दोनों अपनी जान दे देते हैं जब वो अपनी पूरी संपत्ति खो देते हैं और लॉयड शराब पी पी कर खून की उल्टी करके मर जाता है। तभी लॉयड कहता है, ये क्या बेकार एंडिंग है, ये तो मेरी दुनिया जैसा है। अगले दिन हम देखते हैं लॉयड की माँ, जिसका नाम मरबेला फ्रंटेरा होता है, जो उसे पूछती है कि कल तुमने क्या किया। जिस पर लॉयड सोचने लगता है कि उसे नहीं पता कि कल रात में उसने क्या किया। लॉयड की माँ कहती है कि आज इस बार जाकर माफी मांग लेना। और लॉयड कहता है कि हाँ, मैं इस बार जाकर माफी मांग लूंगा। जिसका जवाब सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये पिछली रात से अभी तक नशे में है। अब वो गवर्नमेंट चलना शुरू करता है, लेकिन सब उसको देखकर डर रहे थे और वहां से भाग रहे थे। यहां तक कि बच्चे को भी उसको नहीं देखने दिया। और उसका सिस्टम यूज कहता है कि पूरे गांव वाले उससे परेशान थे। उसे जाल्द से जाल्द अपनी इमेज को अच्छी करने की जरूरत है, क्योंकि वो बैरन का बेटा है, तो उसके पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी जिंदगी को आराम से काट सके। वो देखता है कि उसके पास कोई स्किल्स हैं जो बदमाशी और परेशानी हैं। वो कहता है, ये कैसा मजाक है। वो दोनों बर तक आ जाते हैं। जावियर लॉयड की आत्मा में गहराई से देख रहा था। कल रात से ही लॉयड में बहुत कुछ बदलाव आया है। वो अभी एक अलग ही इंसान दिख रहा है। हम बर के अंदर देखते हैं कि सब कुछ टूटा हुआ था। लॉयड बर के ओनर से माफी मांगता है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। लॉयड फिर उसे डराते हुए सॉरी कहता है
लेकिन उसे देखकर ऐसे नहीं लगता कि वो सॉरी कह रहा है, और बर ओनर भी डर रहा था। लॉयड की इमेज इस गांव में पूरी तरह से खराब थी। लॉयड जावियर से कहता है कि मैंने माफी मांगने के बाद भी वो खुश नहीं था, जिस पर जावियर कहता है कि बर ओनर इसलिए खुश नहीं था क्योंकि तुमने उसकी पूरी दुकान का फर्नीचर तोड़ दिया, जिसको खरीदने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। और जावियर ये भी कहता है कि पिछली विंटर से बार ओनर और उसकी मां बीमार हैं और तुमने उसकी ही दुकान का फर्नीचर तोड़ दिया, जिसे सुनकर लॉयड को अपनी गलती पर बुरा लगता है और वो सोचने लगता है कि ये लोग अभी तक हीटिंग सिस्टम को नहीं बनाए हैं। और अचानक वो रुका और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इस दुनिया में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, और वो अपने दिमाग में पूरे हीटिंग सिस्टम के डिजाइन को सोच रहा था। वो सोचता है कि अगर वो एक बनाने में कामयाब रहा, किम सू हो जो एक सिविल इंजीनियर है, जो एक ऐसे आइडिया पे भरोसा रखता है जो जल्दी ही बिक जाएगा। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि सूहो को घर बनाने का एक्सपीरियंस है। सूहो ने बहुत सारे घर बनाए जब वो आर्मी में था, और वो दिनों रात बहुत मेहनत करता था एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह। उसका मानना था कि उसका एक्सपीरियंस उसके नए प्रोजेक्ट के लिए काम आएगा। वो इसके साथ शुरुआत करेगा और पूरी उधारी खत्म कर देगा, और वो बर की तरफ वापस जाने लगता है और वो कहता है कि यूज उसका पहला ऑर्डर मिल गया है। अचानक उसके आगे एक विंडो पॉप अप होता है जो बताता है कि उसकी असली जर्नी अभी शुरू हुई है, और एक नया आरपी सिस्टम रिलेशनशिप पॉइंट्स इनेबल हो जाता है। आरपी यूज तब मिलेंगे जब वो मैं कैरेक्टर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करे। लॉयड को समझ में नहीं आया कि ये आरपी क्या है, लेकिन वो ये जानता है कि इसका लेना देना कुछ मेन कैरेक्टर के साथ है। इसलिए वो जावियर को शाक की नजर से देखता है, लेकिन उसके लिए जावियर का इंप्रेशन बहुत कम था। लॉयड कुछ ट्राई करना चाहता था। वो जावियर को देखकर कहता है, आज तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो, जिसको सुनकर जावियर पक जाता है और उसका इंप्रेशन लॉयड के लिए पहले से भी कम हो गया। इससे पहले कि वो और गुस्सा हो जाए, लॉयड रुकना सही समझता है। फिर वो बर की तरफ आ जाते हैं और लॉयड बर ओनर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें वो हीटिंग सिस्टम बनाएगा। लॉयड कहता है, पिछली बार मैंने जो भी तोड़फोड़ की है मैं उसकी कीमत चुका दूंगा, बस यहां पर साइन कर दो। लेकिन उसके मुंह से निकालने वाली बकवास पर भरोसा नहीं किया गया। यहां तक कि बर ओनर माइंड वॉल स्किल को यूज करता है ताकि वो माइंड मैनिपुलेशन ना कर सके। अभी लॉयड के पास कोई भी चॉइस नहीं है और वो बार ओनर को डराने लगता है और बिना किसी प्रॉब्लम के बार ओनर साइन कर देता है। लॉयड कितना बदमाश है। उसके आखिरकार उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। वो बर से बाहर आ जाते हैं। जावियर कहता है, तुमने बर ओनर को क्यों डराया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए? ये तो बुरा काम है। लॉयड जावियर को शांत आंखों से देखता है और कहता है, पास्ट में मैंने जो किया है उसके कारण सब मुझे बदमाश समझते हैं। यही कारण है कि अगर वो अभी ईमानदार बनने की कोशिश करेगा तो कोई भी इस पर भरोसा नहीं करेगा। जिसको सुनकर जावियर सरप्राइज हो जाता है कि ये कब से समझदार होकर बात करने लगा। और लॉयड कहता है कि अब वो बर ओनर और उसकी मां को खुश करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि खुशी ही फाउंडेशन है पैसे कमाने के लिए। उसने जमीन को खोदना, शोवल मारना शुरू कर दिया। वो अपने घर के वेयरहाउस से चकला इस्तेमाल करके घर बना रहा था, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। वो बहुत थक गया था। जावियर उसे रोक देता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में कुछ काम किया है। उसके शरीर का हर एक हिस्सा दाढ़ दे रहा था, लेकिन उसको काम करते ही रहना है। उसने लकड़ी काटने की कोशिश की, लेकिन जब वो कुल्हाड़ी उठाता है तो वो गिरने वाला था। तभी जावियर उसे पकड़ लेता है और लॉयड के पास से कुल्हाड़ी ले लेता है। वो लकड़ियों को हवा में उछालता है और अपने स्किल के साथ पूरे चकलों को परफेक्ट शेप में कट कर देता है। ये बहुत लाजवाब था। जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये आगे जाके ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर बनेगा। लेकिन जावियर को थैंक यू कहने की जगह लॉयड कहता है, क्या तुम जमीन खोदने के लिए मेरी मदद करोगे? जावियर उसे देखकर ये सोच रहा था, मुझे थैंक यू बोलने की जगह ये मुझसे और काम कराना चाहता है। ऐसे इंसान से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। जावियर इस बात पे इंटरेस्टेड था कि ये बनाना क्या चाहता है, इसलिए वो उसकी मदद करता है। वो ये देखने के लिए मर रहा था कि ये आखिरकार बनाना क्या चाहता है, और वो दोनों तेजी से जमीन खोदना शुरू कर देते हैं।
आखिरकार उन्होंने कंस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत से ये रूम बनकर तैयार हो गया, जिससे बर ओनर और उसकी मां को काफी खुशी हुई, जो अंदर के गरम और आरामदायक माहौल का मजा ले रहे थे। और लॉयड अपना लोगो गर्व से दीवार पर लगा देता है। बर ओनर लॉयड के प्रति बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था, क्योंकि उसने अपने जादू का इस्तेमाल करके सब कुछ ठीक कर दिया और उसकी मां के चेहरे पर खुशी ला दी। जवियर ये देख के दंग हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि लॉयड अभी एक अलग ही इंसान है। यूज अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में हुआ है, और ये बात यूज भी खुश कर देती है, जिससे लॉयड के लिए जवियर का इंप्रेशन 2 पॉइंट्स बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि लॉयड के पास 36 आरपी आ जाती हैं और वो मुस्कुरा रहा होता है। इसे बनाने में लॉयड ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंत में ये घर एक प्रमोशन के लिए ही है। पिछले कुछ दिनों में रूम के सफाल होने के बावजूद लॉयड को बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों को कन्विंस करने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट ले लें। वो कंस्ट्रक्शन के लिए 10% डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन गांव के लोग उस पर भरोसा करने से डर रहे थे। लॉयड उनको दरकार कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ले ले, लेकिन अचानक उसका नाम किसी ने बुलाया। वो उसके पिता थे, जिनका नाम आर्कस फ्रंटेरा था, जिनका इंप्रेशन लॉयड के प्रति 20 था। उनके मैंशन में जब वो खाना खा रहे थे, उसके पिता ने उससे पूछा कि वो इस बार क्या करने जा रहा है, जिस पर वो जवाब देता है कि बर ओनर ने यूज हीटिंग सिस्टम का ऑर्डर दिया था और उसने उस ऑर्डर को पूरा कर दिया। लॉयड के पिता ने कहा वो उन लोगों से झूठ ना बोले जो उसका झूठ बर्दाश्त ना कर सके। लॉयड जाने वाला था, लेकिन उसके पिता ने उससे कहा कि उसे अभी तक अपने परिवार की हालत पता है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पिता सब कुछ संभाल लेंगे। इस दुनिया में आने से पहले उसने ये शब्द पहले भी सुने थे। उस समय उसने सोचा था कि सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। वो चला जाता है और अपने पिता से कहता है कि वो हार ना माने, वो उनके साथ है। वो चल रहा था जब उसकी मुलाकात 2 लोगों से होती है, जिसमें मोटे का नाम मीटलोफ होता है और पतले का नाम शालो होता है। वो दोनों बैरन के बेटे को ग्रीटिंग दिए बगैर चले जाते हैं। ये उसके लिए अपमानजनक था, लेकिन यूज तुरंत याद आता है कि ये लोन वाले थे। वो दोनों बैरन के ऑफिस में चले जाते हैं और उसका अपमान करते हुए बात करते हैं। वो बैरन से कहता है कि उसके पास अपना कर्ज देने के लिए 5 दिन बाकी हैं। अगर वो ये नहीं कर पाएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तभी शल्लो कहता है, तुम खामोश क्यों हो? क्यों ना तुम अपने मेंशन से कुछ चीजों को बेच दो। और लॉयड उनकी बातें सुन रहा था और वो सोचता है कि ये उसके लिए अच्छा समय है। वो अपने कमरे में सोच रहा था कि जावियर के इंप्रेशन बढ़ने के बाद उसे 36 आरपी पॉइंट्स मिले थे, लेकिन वो इसे यूज कहां करे। तभी सिस्टम यूज कहता है, तुम आरपी यूज करके अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो। और वो लॉयड का पूरा बॉडी स्कैन करना शुरू कर देता है। स्कैन करते समय सिस्टम उसके दिमाग में वो स्किल देखता है जिसकी उस जरूरत है। सिस्टम कहता है, तुम्हारे पास तो दिमाग है। तभी लॉयड यूज कहता है, ये कहना जरूरी था, मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूं जिसके पास अच्छे ग्रेड्स हैं। लॉयड को अपने करंट नॉलेज पर 2 स्किल्स मिलते हैं, बेसिक मेजरमेंट, बेसिक डिजाइन। जैसा कि उसके पास आरपी थी, तो वो दोनों स्किल्स को ले लेता है। उसका पहला स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो किसी भी चीज का 3D मेजरमेंट ले सकता था। और उसका दूसरा स्किल भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसका नाम बेसिक डिजाइन था। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हवा में कुछ भी डिजाइन बना सकता है। ये स्किल्स यूज वो बनाने में मदद करेंगे जो वो बनाना चाहता है। वो सोचता है, अगर उसके पास एक बड़ी मशीन बनाने की नॉलेज होती या फिर किसी को समन करने की ताकत होती तो अच्छा होता। तभी उसका सिस्टम कहता है कि ये पॉसिबल है। सिस्टम यूज एक रैंडम ड्रॉ दिखाता है, जिससे वो फैंटेसी स्पीसीज को समन कर सकता है, लेकिन उसके लिए आरपी लगेंगे। लेकिन लॉयड के पास अभी कम आरपी बचे हैं और वो सोचता है, अगर ये एक फैंटेसी स्पीशीज है तो एक बड़ी मशीन के जैसा काम करेगा। अब उसका गोल ज्यादा से ज्यादा आरपी कलेक्ट करना है। तभी हम देखते हैं कि मीटलोफ बैरन से कह रहा था, अगर तुम्हारे पास उधारी देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं एक अच्छी जगह जानता हूं जहां वो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी नौकरानियों को अच्छे दाम में बेच सकता है। बैरन सदमे में कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी लॉयड उसके ऊपर हाथ रख कर कहता है, जैसे कि तुम एक लेंडर क्रेडिटर हो,
तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का अपमान करते हुए बात करो। वो तुरंत उसे दूर हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो? जैसे ही उसे पता चलता है कि ये उसका बदमाश बेटा है, तो वो कहता है, जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं आते। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लॉयड उसे पूछता है, क्या तुम मुझे अपना इनविटेशन लेटर दिखा सकते हो? जिसको सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो गए थे। लॉयड कहता है, किंगडम के नोबल लॉ के आर्टिकल 3 में हर नोबल को अपने किंगडम में ये अधिकार है कि वो अपने इंटरेस्ट और अपने राइट्स को सुरक्षित रख सके, और किसी नोबल के पास बगैर किसी इनविटेशन के आना अतिक्रमण ट्रेसपासिंग के बराबर है। जिसको सुनकर वो कहते हैं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने ऐसा कानून कभी सुना ही नहीं है। लॉयड ने उनसे कहा, चलो अच्छा, हम चेक कर लेते हैं। और वो जावियर को बुलाता है और कहता है कि अतिक्रमणकारी के हाथ काट दे। तभी मीटलोफ कहता है, क्या तुम कोर्ट जाना चाहते हो? लॉयड कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि हम इसे एक साथ चेक करेंगे, देखते हैं कोर्ट किसकी साइड लेगा। वो लोग लगभग नाराज हो गए थे और वहां से भाग जाते हैं। लॉयड के पिता इस बात से डरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि इससे मामला शांत नहीं होगा। लॉयड पैसों की बात को रखता है और कहता है, ये हीटिंग सिस्टम बनाने के लिए डाउन पेमेंट है। ये पैसे काफी नहीं हैं, लेकिन कुछ वक्त तक चले जाएंगे। उसके पिता ने कहा, वो लोगों से पैसे ना वसूले। तभी जावियर ने कहा, आप चिंतित ना हो, मैंने मास्टर लॉयड पर कड़ी नजर रखी हुई है। दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। जावियर ने पूछा, तुम्हारे जैसा बदमाश कानून के बारे में कैसे जानता है? लॉयड ने बताया कि यूसीए पता था, लेकिन ये उसने नॉवेल में पढ़ा था। तभी सिस्टम कहता है कि बैरन का इंप्रेशन लॉयड के लिए 6 पॉइंट्स बढ़ गया था, जिससे उसको 60 आरपी मिल जाती है। वो इस वक्त के लिए ही इंतजार कर रहा था। अब वो एक फैंटेसी स्पीशीज को समन कर सकता है। रात में लॉयड ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है और अपना रैंडम ड्रॉ स्टार्ट कर देता है। वहां पर जादू शुरू हो जाता है और कुछ गेट्स दिखाई दिए जो बहुत अद्भुत था। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम थी, जादू बहुत ज्यादा छोटा था और उसमें से सब्सक्राइब जैसी आवाज आ रही थी। मैजिक में से एक प्यारा सा जानवर निकालता है। लॉयड उदास हो गया क्योंकि उसने एक बड़े से विशाल जानवर को इमेजिन किया था, लेकिन यूज तो एक प्यारा सा हैमस्टर मिल गया। लॉयड यूज देखकर कहता है, आरपी पॉइंट्स पूरे बेकार हो गए, ये तो पूरी तरह से फेलियर है। ये सुनकर हैमस्टर का दिल टूट जाता है। फिर हैमस्टर बताता है कि उसके पास अद्भुत एबिलिटीज हैं। लॉयड ने यूज अपनी एबिलिटीज दिखाने को कहा। हैमस्टर कुछ चबाता है और एक मैनुअल बाहर फेंक देता है। उसका नाम था पोडोंग। रेड सनफ्लावर सीड खाने से वो 12 घंटे के लिए बड़ा हो जाएगा और ब्लू सीड खाने से वापस छोटा हो जाएगा। लॉयड यूज एक लाल बीज खिलाता है। वो इतना बड़ा हो जाता है कि लॉयड पीछे गिर जाता है। वो 5 मीटर नहीं 10 मीटर बड़ा हो गया था। पोडों के पास 3 स्किल्स थे। डिगिंग, जिससे वो जमीन खोदता है। ग्राउंड हार्डनिंग, जिससे वो जमीन को लेवल कर देता है। पाउच, जिससे वो किसी भी चीज को चबा सकता है। लॉयड खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बड़ी मशीन की प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन लॉयड अपना पेट किसी को दिखा नहीं सकता था। वो एक समनर होने का नाटक करने का सोचता है। अब उसके पास एक समस्या है, लोगों को काम पे कैसे रखे। लॉयड बैरन की आर्मी को बुलाता है और कहता है कि जो भी काम करेंगे सेफ्टी में करेंगे। लॉयड ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो उसकी बात ध्यान से सुने। वो आर्मी के सोल्जर्स हैं और उन्हें जो कहा जाता है वो करना है। वो उस मिट्टी को दिखाने लगता है जो पोडोंग ने आधे घंटे में खोदी थी, लेकिन कहता है कि उसने पूरी रात मेहनत करके निकाली है। वो कहता है कि ये एक हीटिंग रूम कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और उन्हें मिट्टी उठानी होगी। ये सुनकर सोल्जर्स के मन उतर जाते हैं। तभी वहां सीनियर नाइट न्यूमैन आता है। न्यूमैन कहता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि तुमने अपने सोल्जर्स से इतना बेकार काम कराया। मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता। न्यूमैन वही आदमी है जो आगे जाकर बैरन को धोखा देता है और जानकारी दूसरों को बेचता है। लॉयड सोचता है, ये बकवास आदमी सीनियर नाइट कैसे हो सकता है। लॉयड कहता है, तुम सही हो, अब तुम मेरे से मार खाने वाले हो। लॉयड अपने शोवल फौडा से मिट्टी उठाता है और न्यूमैन के मुंह पर मार देता है। सब हैरान हो जाते हैं। न्यूमैन गुस्से से उबलने लगता है, क्या तुमने एक सीनियर नाइट का अपमान किया?
लॉयड उसका मजाक उड़ाता है और अपना शवल उसकी तरफ तान देता है और कहता है, चलो एक ड्यूएल करते हैं। जावियर लॉयड से कहता है, क्या तुम 1 महीने बाद नाइट न्यूमन से ड्यूएल करने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है तुम जीतोगे? लॉयड कहता है, मैं जानता हूं मैं नहीं जीत सकता, इसलिए तुम मुझे तलवार चलाना सिखाओ। जावियर मना कर देता है। लॉयड कहता है, अगर तुम मुझे तलवार सिखोगे तो बदले में मैं तुम्हारा इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी का इलाज करूंगा। जावियर हैरान हो जाता है क्योंकि यह बात किसी को नहीं पता थी। जावियर डील एक्सेप्ट करता है। लॉयड अपना इंजीनियरिंग का बोरिंग लेक्चर सुनाना शुरू करता है और जावियर सो जाता है। अब बरी थी जावियर की लॉयड को तलवार सिखाने की। अगली सुबह जावियर ने लॉयड को ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने को कहा। लॉयड हैरान था पर बिना शिकायत दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते वक्त लॉयड जावियर को ताना मारता है, तुमने सोचा था मैं चिल्लाऊंगा, या तुम मुझे इग्नोर करोगे, मैं आखिर तक भगता रहूंगा। लॉयड को अपनी पिछली जिंदगी की कड़ी मेहनत याद आती है जो यूज़े मोटिवेट करती है। लॉयड की ये मेहनत देखकर जावियर का दिल पिघल जाता है और वो उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इससे लॉयड को 1 पॉइंट आरपी मिलती है। दूसरी तरफ बैरन नाइट न्यूमन से कहता है कि लॉयड पर नरमी बरतीन। न्यूमन ऊपर से तो मान जाता है पर अंदर ही अंदर वो पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रच चुका है ताकि सब हदप सके। 1 महीने बाद ड्यूएल का दिन आ जाता है। न्यूमैन और लॉयड आमने सामने हैं। बैरन डरता है पर लॉयड पूरे कॉन्फिडेंस में अपना शवल फावड़ा घुमाता है, यूज कंधे पर रखता है और मुस्कुरेट हुए कहता है, मैं तैयार हूं। 1 महीने के बाद हम देखते हैं कि लॉयड शवल लेकर थारा हुआ है। वहां पर लोग कहते हैं कि ये न्यूमन सर से शवल से लड़ने वाला है। हम न्यूमन को देखते हैं कि वो लॉयड से चिढ़ रहा था। आज वो दिन था जिसके लिए लॉयड ने न्यूमन को चैलेंज किया था ड्यूएल के लिए। बैरन उसके बेटे के लिए निराश था क्योंकि वो आखिर में एक मजाक ही बन जाएगा। जावियर कहता है, यूज ये मजाक नहीं लगता क्योंकि वो अपने ट्रेनिंग के बारे में बहुत सीरियस था। हर दिन सुबह वो बेसिक ट्रेनिंग करता था और रनिंग करता था। फिर उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता था और अपने गांव वालों को हीटिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं वो सिखाता था और रात भर तलवार चलाना सीखता था जब तक यूज नींद नहीं आती। जावियर इस बात पर पक्का था क्योंकि मास्टर लॉयड इस बार बहुत सीरियस थे अपने ड्यूएल को लेकर। इतनी मेहनत करने वाले को हम एक मजाक नहीं कह सकते। बैरन लॉयड और न्यूमन को ड्यूएल स्टार्ट करने के लिए कह देता है। न्यूमन और लॉयड दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जावियर लॉयड को देख के जरा कंफ्यूज हो जाता है। न्यूमन लॉयड पर हमला करने के लिए आगे आ जाता है और कहता है कि क्या तुम उसे खेल खेलना चाहते हो, जिसको लॉयड किसी ना किसी तरह रोक लेता है, जिसको देखकर जावियर और बैरन दोनों शॉक हो जाते हैं। नुमान कहता है कि किस्मत बार बार नहीं आती है, लेकिन लॉयड फिर से उसके अटैक को रोक देता है। जावियर लॉयड के फाइटिंग मूवमेंट्स को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक रियल लाइफ कॉम्बैट फाइटिंग स्किल्स जैसा दिख रहा था। नुमन लॉयड को कंफ्यूजन से देखता है। लॉयड अपना सवाल नुमन की तरफ करता है और अपने पुराने ट्रेनिंग को याद करता है जो अपने पिछली जिंदगी में उसने किया था और वो नुमा पर हमला कर देता है और कहता है कि शवाल एक सबसे अच्छा हथियार है लड़ने के लिए क्योंकि वो इसे एक शील्ड के जैसा भी इस्तेमाल कर सकेगा और यू से हमला भी कर सकेगा और अगर वो चाहे तो इसे पोगो स्टिक की तरह भी यूज कर सकेगा। और वो नुमन को लड़ने के लिए कहता है, जिसको देखकर जावियर समझता है कि ये सच में मजाक ही कर रहा है और लॉयड हंसते रहता है। लेकिन लॉयड को देखने के बाद ये समझ में नहीं आता कि वो मजाक कर रहा है या नहीं कर रहा है। नुमन गुस्से से लॉयड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लॉयड ने इस सवाल को खास नुमन के लिए ही बनाया था और एक बेसिक स्वॉर्ड स्किल जो उसने जावियर से सीखा था। नुमन सोचता है कि ये तो एक बदमाश था, लेकिन ये कब से इतना ताकतवर बन चुका है। और लॉयड अपना स्किल यूज करता है, टूल स्किल सिंक्रोनाइजेशन, जिससे वो और उसका सवाल दो एक साथ अपने पावर को बढ़ा लेते हैं। जब लॉयड ट्रेनिंग कर रहा था तो जावियर का इंप्रेशन उसके लिए 1 पॉइंट बढ़ जाता है और बैरन और बैरनेस दोनों का इंप्रेशन लॉयड के लिए बढ़ जाता है क्योंकि वो अपने बेटे को पहली बार जिंदगी में इतना मेहनत करते हुए देखे थे। लॉयड के आरपी पॉइंट्स 97 हो जाते हैं। सिस्टम कहता है अगर तुम्हें स्किल सीखना है तो तुम्हें 40 आरपी पॉइंट्स लगेंगे। ठीक है, और वो स्किल को तुरंत ले लेता है।
न्यूमन लॉयड की ट्रिक से थक जाता है। वो आखिरकार अपने मना स्किल को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। ये स्किल वो आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं है। वो अपने मना को एक जगह कलेक्ट कर रहा था और मना हार्ट को समन कर रहा था, और लॉयड समझ जाता है कि इसने अपना मना हार्ट समन कर लिया है। नुमा कहता है अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, और वो लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। ये जावियर सोच रहा था अगर किसी को मना हार्ट सीखना है जिसके पास स्किल्स नहीं है, यूज 10 साल लगेंगे, और किसी के पास स्किल्स है और वो माना हार्ट को सीखना चाहता है तो यूज 5 साल लगेंगे। और मास्टर लॉयड को ये अटैक रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मना है। लॉयड अपने सवाल को आगे कर देता है। नुमन कहता है कि वो उसका सवाल और उसका सरदो तोड़ देगा, जिसको देख के बैरनेस और बैरन दोनों दार जाते हैं। लेकिन लॉयड उसके अटैक को रोक लेता है, जिस पर नुमान के पसीने छूट जाते हैं और उसका मना खत्म होने लगता है। और लॉयड से कहता है कि ये मेरा आखिरी हथियार था तुम्हें हराने के लिए। ये स्किल का नाम था माना कंजरिंग। ये स्किल जावियर को सबसे ताकतवर इंसान बनाती है। उसके नॉवेल में यूसे अजराहन कोर टेक्निकन कहते हैं। ये स्किल दूसरों के मना को अपने अंदर खींच लेता है। नुमन लॉयड से कहता है कि क्या तुमने मेरा मना ले लिया। अब लॉयड अपने सवाल से नुमा के मुंह पर मार देता है, जिसे नुमा का दांत निकाल कर हवा में उठ जाता है और वो उसके सर पर मार के यूं नीचे गिरा देता है, जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिसको देखकर वहां के लोग कहते हैं क्या मास्टर लॉयड सच में जीत गए? ये कैसे हो सकता है? बैरन भी हिचकिचाते हुए लॉयड को इस ड्यूएल का विनर घोषित कर देता है। नुमा भी शॉक हो जाता है कि वो हार गया। लॉयड नुमा से कहता है कि क्या तुमने सुना कि मैं ड्यूएल जीत गया हूं? तो चलो अब राउंड 2 की बारी। और वो फिर शावल उठाता है और नुमा को मारना स्टार्ट कर देता है। बैरन लॉयड को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ड्यूएल तो खत्म हो चुका है। लेकिन लॉयड नुमन की धुलाई बहुत अच्छे से कर रहा था। बैरन फिर से लॉयड को पुकारता है। अब गार्ड्स आके लॉयड को रोक लेते हैं, जिस पर बैरन का नाइट कहता है कि लगता है इसका दिमाग खो गया है। जिस पर जावियर कहता है कि सच में मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लॉयड गार्ड्स को कहता है कि ठीक है, अब मैं नहीं मारूंगा, मुझे छोड़िए। जैसे ही गार्ड्स यूज छोड़ते हैं तो वो फिर शुरू हो जाता है नुमा को मारने के लिए। अगर तुम मेरी तारा देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मास्टर लॉयड जानबूझकर नुमन के हर एक बॉडी पार्ट पर मार रहे हैं। और वो सीरियस फेस जिसको देखकर ये लगता है कि उन्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था। ड्यूएल के 15 दिन पहले लॉयड जावियर को अजराहन कोर टेक्निक आकर सिखाने को कहता है, जिसको सुनकर जावियर दंग रह जाता है क्योंकि ये ऐसी टेक्निक थी जिससे आप दूसरों के मना को अपने अंदर ले सकते हो। जावियर मास्टर लॉयड से कहता है कि आपको ये कैसे पता है। वो कहता है कि ये टेक्निक अभी इनकम्प्लीट है और इसने अभी तक इसे खत्म नहीं किया। लॉयड कहता है कि ये तुम मुझे नींद में कहते हो जब मैं तुम्हें लोरी सुनाता हूं। लगता है कि ये मेरी इमेजिनेशन है कि लॉयड के फेस पे एक आयरन मास्क है, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे स्किल के बारे में बोलूं जो अभी तक बना ही नहीं। जावियर लॉयड को सॉरी बोलकर माना कर देता है क्योंकि उसने ही अभी तक ये स्किल नहीं सीखी थी। लॉयड कहता है अगर मैं तुम्हें वो स्किल सिखा दूं तो तुम मुझे सिखाओगे? जिस पर जावियर कहता है अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। चलो ठीक है, अब सुनो। अब ये तुम्हारा माना हार्ट और तुम तुम्हारे माना हार्ट को बाहर से आने वाले माना को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो दूर हो जाते हैं क्योंकि वो बाहर का माना है। अगर तुम तुम्हारे मना के ऊपर दूसरे मना को ऊपर फिरने दोगे तो एक इंजन के जैसा काम करेगा, जो दिखने में अलग अलग होंगे लेकिन वो काम एक जैसा करेंगे। तो लॉयड कहता है ये करना संभव है, लेकिन मास्टर लॉयड आपको कैसे पता है और ये इंजन क्या होता है? और लॉयड कहता है कि ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूं। लॉयड की फेस फिर से स्टील हो जाती है और जैसा लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है। अब जावियर इस मेथड को ट्राई करता है और पहली ही बार वो 3 सर्कल्स को बना लेता है और जावियर का इंप्रेशन लॉयड के लिए 5 पॉइंट्स बढ़ जाता है। लॉयड जावियर से कहता है कि तुम कब तक मुझे माना हार्ट सिखाओगे? मुझे सिर्फ दूसरों का मना अब्सॉर्ब करना सीखना है और मुझे मना सिर्फ उसका लेना है जिसको मैं टच कर रहा हूं। और इतना कुछ जाने के बाद मास्टर लॉयड नुमन सर को आराम से हरा देंगे और बैरन लॉयड को रुकने के लिए कहते हैं कि
वो एक सीनियर नाइट है, यूजर ऐसा मान नहीं दे सकता। लॉयड कहता है कि क्या एक सीनियर नाइट? एक बार आप टेबल के क्लॉथ के नीचे देखिए और तब डिसाइड करिए कि ये आपका नाइट है या नहीं, जहां पर बहुत सारे लेटर होते हैं और जब बैरन यूज पढ़ता है तो वो चौंक जाता है। लॉयड कहता है आपका सोर्ड मास्टर नुमा आपको धोखा दे रहा था। वो फ्रंटियरा एस्टेट की इंफॉर्मेशन दूसरों को बेच रहा था। वो लेटर में पूरे फ्रंटियरा एस्टेट की फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ था। न्यूमन सोचता है कि मैंने तो इसे दीवार में छुपाए थे, लेकिन ये इसे कैसे मिले? लॉयड हंसता है क्योंकि यूज पहले से ही पता था कि जावियर को लेटर्स नॉवेल में मिलते हैं। पिछली रात उसने पूडोंग को ये लाने के लिए कहा था। इसको देखकर बैरन की हालत तो खराब हो जाती है, जैसे कि नॉवेल में बताया था कि ये एक रेहम दिल इंसान है, ये किसी को मारने का हुक्म तो नहीं दे सकता। लॉयड कहता है एक अच्छे लीडर में और एक रेहम लीडर में बहुत फर्क होता है। अगर आप इस आदमी का कुछ करना चाहते हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। तो बैरन कहता है चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। लॉयड कहता है कि हम इसके सर पर एक चूहे को फेंकेंगे। अगर यूज इस चूहे से दाढ़ हुआ तो हम यूज इस जगह से निकल देंगे, या फिर हम उसे एक और मौका देंगे एक सोल्जर की तरह जिंदगी गुजरने के लिए। तो वहां पे लोग कह रहे थे कि एक चूहे से नुमन सर को क्या होगा। तो लॉयड का कहना है कि हमें यूसे एक और चांस देना चाहिए उसकी गलती को सुधारने के लिए। बैरन का नाइट कहता है कि वाह कितना रहम दिल है ये, और दूसरों को वार्निंग के जैसा भी ये काम में आएगा। और बैरन कहता है कि बहुत खूब, हम वैसे ही करेंगे जैसा लॉयड ने कहा है। लॉयड नाइट नूमन से कहता है कि तुम्हें और कुछ कहना है, जिस पर नूमा कहता है शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए। लॉयड उसे देखता है और कहता है कि माफी और तुम्हें। अगर आप किसी धोखेबाज को माफ कर देते हो ये सोच कर कि उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फिर से आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। नाइट नुमान दिल में सोच रहा था कि तुम जरूर पछताओगे बैरन फ्रंटियरा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दोनों को नहीं छोड़ूंगा। लॉयड कहता है कि अच्छा लगा तुम्हें हंसते हुए देखकर, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी वक्त होगा। जिस पर नुमान कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। लॉयड पुडोंग को एक रेड बीन देता है और उसे हवा में उछाल देता है, और लॉयड नुमान को देखकर कहता है कि ये है सबसे अच्छा तरीका किसी को माफ करने का। और पोडोंग लाल मिर्च को खा लेता है और बड़ा हो जाता है, जिसको देखकर वहां पूरे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। और लॉयड वहां से भाग रहा था और पोडोंग नुमान पे गिर जाता है। लॉयड कहता है और ये हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। कुछ दिनों बाद फ्रंटियरा एस्टेट में हम देखते हैं कि पोडोंग जमीन को खोद रहा था। जावियर लॉयड से पूछता है कि ये पोडोंग क्या कर रहा है, जिस पर लॉयड कहता है कि वो रोड बनाने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि लॉयड की इंजीनियरिंग यूनिट बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और उनमें बहुत बदलाव आया है। पुराने जमाने में एक शहर रोम था जिसके रोड के लिए लोग दीवाने थे, और हम भी ऐसा एक रोड बनाएंगे जो बैरन के मैंशन से लेकर ईस्टर्न पहाड़ तक जाएगा। जावियर कहता है कि रोड क्यों, जिस पर लॉयड कहता है कि तुम बस देखते जाओ, क्योंकि अब हमारा स्टेट पॉपुलर होने वाला है। जावियर लॉयड से कहता है कि आपने एकदम से ये सब कुछ कहां से सीखा और आपको कैसा आइडिया आया हीटिंग सिस्टम का और एक समनिंग करने का जो हाई लेवल मैजिक है। जावियर शक की निगाह से देखकर कहता है कि क्या तुम सच में मास्टर लॉयड हो। सिस्टम भी लॉयड को बताता है कि कोई आपके ऊपर शक कर रहा है, जिस पर लॉयड परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने नॉवेल में पढ़ा था कि अगर जावियर को लॉयड के ऊपर शक आ जाए कि उसकी बॉडी किसी और ने ली है तो वो यूज मार देगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसके लिए भी एक स्किल को तैयार करके रखा है। लॉयड कहता है कि मैंने बगैर किसी को बताए पढ़ाई की है, और क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। और वो अपना परसुएशन स्किल यूज करते रहता है, जिससे आगे वाले को समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहता है। जावियर कहता है कि बगैर किसी के मालूम है, मुझे जो मास्टर लॉयड मालूम है वो तो हमेशा शराब पीते रहता है। तो लॉयड फिर कहता है कि तुम मुझे 24 घंटे देखते थे। नहीं ना, तो था मैं पहले बदमाश, लेकिन तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या करता हूं? नहीं ना।
पर जावियर कहता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम समनिंग को कैसे मुझे समझाओगे, क्योंकि जादूगारों को मुश्किल होती है जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। लॉयड कहता है कि तुम अपना माना इतना अच्छे से कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तुमने तो किसी के पास से नहीं सीखा था, तुम एक जीनियस हो ना। जावियर कहता है कि मैं नहीं मानता कि मैं एक जीनियस हूं। और लॉयड कहता है कि तुम अगर एक जीनियस हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता? तो क्या हो गया कि मैं एक जीनियस समनर हो गया? जिस पर जावियर खामोश हो जाता है। लॉयड कहता है कि मैं जा रहा हूं, अगर तुम्हें कुछ भी कहना नहीं है तो मुझे कुछ काम है। और अपना पर्सुएशन स्किल फिर से यूज करता है। लगता है कि वो समझ गया। चलो ठीक है। लॉयड नाइट बैरन को कहता है कि आप इस काम को देख लीजिए मेरे जाने के बाद। जिस पर नाइट बैरन कहता है कि आप बारिशा मत होइए, मैं देख लूंगा। जावियर लॉयड से कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। जिस पर लॉयड कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो पता है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। जावियर फिर कहता है कि हम कहां जा रहे हैं? लॉयड कहता है कि हम कहीं दूर जा रहे हैं, उधारी के पैसे वापस लेने के लिए। और हम देखते हैं कि कोई अपने घर में परेशान हो रहा था। मैं भरोसा नहीं कर सकता कि मैंने इतने पैसे हारे हैं और मैं उनसे मेरा पैसा वापस जरूर लूंगा। तो उसका नाइट कहता है कि ये जुआ तो ऐसे ही होता है ना, लगता है कि तुम्हारे पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते हो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ के चले जाता हूं। वो घबराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो मैं चले जाऊंगा। वो सोचता है कि वो अब लोगों को बुद्धू बनाकर पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत लोग उसे ढूंढने में लगे हैं और यूज अब छुप जाना चाहिए। और लॉयड तभी दरवाजे को लात मारता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। फिर वो उठता है और कहता है कि तुम कौन हो? लॉयड कहता है कि तुम्हें मेरी सूरत जानी पहचानी नहीं दिख रही? मैं हूं लॉयड फ्रंटेरा, जिसका नाम सुनकर वो दार जाता है। नाइट कहता है कि क्या मैं इसे खत्म कर सकता हूं? वो कहता है कि नहीं, और अपने नाइट को कहता है कि चलो हमें भागना चाहिए। और वो नाइट उस लेकर खिड़की में से कूद जाता है। और जैसे ही वो नीचे उतारते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जावियर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। जावियर उस नाइट से कहता है कि यूज छोड़कर तुम चले जाओ। और जैसे कि मास्टर लॉयड ने कहा है कि वो लोग खिड़की से भागेंगे, वो नाइट गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें तलवार चलाने आती है? जब जावियर बैरन को खो देता है तो वो बदला लेने का इरादा करता है। जब वो इस चोर के बॉडीगार्ड से लड़ता है और वो पहली बार एक ब्लैक मैजिशियन से लड़ता है, यूज परेशानी होती है उसकी ग्रेविटी मैजिक को रोकने के लिए। लेकिन ऐसा नॉवेल कहता है। लेकिन अब बात कुछ और है। वो नाइट जावियर पर हमला कर देता है, जिसको जावियर डॉज करता है, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द फैल जाता है। नाइट कहता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की है, अब मरो। जावियर उसकी ग्रेविटी मैजिक को रोक रहा था जब जावियर उससे नॉवल में लड़ता है। जब वो एक नॉर्मल सा नाइट था, लेकिन अब उसके पास मनाहार्ट है 3 सर्कल के साथ। वो उसके अटैक को आराम से हरा देता है और कहता है कि ये क्या ग्रेविटी मैजिक थी, जिसको देखकर उसके पासीने छूट जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। जावियर उसे कहता है कि तुम्हें पता है एक नोबलमैन को धोखा देने से क्या होगा। अब मैं तुम्हारा पैर काट दूंगा और तुम्हें कोर्ट को रगड़ते हुए जाना पड़ेगा। जावियर उसे मारने के लिए तलवार निकाल देता है, लेकिन लॉयड बीच में आकर उसे रोक देता है। और लॉयड कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें कोर्ट में सजा मिलेगी। जिसको सुनकर जावियर हैरान हो जाता है कि ये किसी के बारे में ऐसा सोच सकता है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोग स्वार्थी हो जाते हैं अपनी जिंदगी को लेकर। वो ऐसे काम कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना है। तुम्हें मारना बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं कोर्ट को इसके बारे में कभी नहीं बोलूंगा। और वो कहता है कि क्या तुम मुझे माफ करना चाहते हो? तो लॉयड कहता है कि क्या तुम इस पर खुश नहीं हो? अगर खुश हो तो क्यों ना तुम पूरे पैसे लौटा दो। और वो कहता है कि इसके लिए आपको मुझे माफ करना होगा। जिस पर लॉयड कहता है कि नहीं। और वो कहता है कि तुम्हें यही मिलना चाहिए, यही जिंदगी है।
लेकिन लॉयड कहता है कि मेरे पास और एक कंडीशन है जिससे मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे बोलिए, और तुम्हें सिर्फ एक सिंपल से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। वो सोचता है कि ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो लॉयड कहता है कि एक कॉमन वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा, लेकिन तुम्हारी 80% सैलरी तुम्हारे से ले ली जाएगी और तुम तुम्हारा पूरा खर्चा 520 साल तक दे दोगे। जैसे कि उम्मीद थी कि यह किसी को माफ करने के लिए नहीं आया था। लॉयड कहता है कि क्या तुम मुझे पगाल समझते हो कि मैं उस आदमी को मार दूं जिसने मेरे पास से इतने पैसे लिए हैं? ऐसा लॉस मैं कभी नहीं करता। लॉयड का मानना था कि वो उसको जिंदगी भर उससे काम कराएगा और वो कहता है कि तुम इसे इतना अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा रहे हो? तो लॉयड कहता है, अच्छा, ऐसा लगता है मुझे जबरदस्ती तुम्हारे से साइन कराना पड़ेगा और हम कोर्ट में फैसला करेंगे। जिस पर वो रो के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और वो फिर फ्रंटेरा की तरफ निकाल पड़ते हैं। जावियर कहता है कि मुझे इसके पास से थोड़े पैसे मिले हैं जो कुछ महीने के लिए इंटरेस्ट भरने के लिए काम आएगा। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? ये पूरे पैसे लोगों को काम पे रखने के लिए काम आएंगे। मैं ये पहले ही कर चुका हूं, लेकिन 30 सोल्जर्स मेरे लिए काफी नहीं है। अब देखना है कि कौन कौन काम करने के लिए आएगा या नहीं। कुछ दिनों बाद फ्रंटेरा स्टेट में हम एक बोर्ड को देखते हैं जिस पर नौकरी के बारे में लिखा हुआ होता है। हम काफी सारे लोगों को लाइन में देखते हैं। लॉयड कंफ्यूज होकर जावियर से पूछता है कि क्या ये लोग मुझसे नफरत नहीं करते? जावियर कहता है, वो करते हैं, लेकिन आपने एक एग्जैक्ट डेट दी है हीटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, वो भी कम कीमत में, और पूरों की मदद करी और लोग आप पर भरोसा करते हैं। लॉयड ये सुन के दंग रह जाता है। तभी आगे खड़ा हुआ व्यक्ति लॉयड को कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछता है। लॉयड कहता है कि तुम्हें यू से साइन करना पड़ेगा, लेकिन साइन करने से पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरे बेटे को हमेशा थान लगती है जब भी मौसम ठंडा हो, लेकिन मास्टर लॉयड आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं अब इस बात से परेशान नहीं हूं क्योंकि आपने हीटिंग सिस्टम बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर लॉयड। वो ऐसा क्या? सुनकर अच्छा लगा। फिर वो कहता है कि मेरा एक रिश्तेदार है रकोना स्टेट में जिसने मुझे पूछा कि क्या आप वहां पर हीटिंग सिस्टम बना सकते हैं। अब उसके दिमाग में उसके पूरे बिजनेस प्लान्स याद आते हैं और वो दिल में सोचता है कि मैंने हीटिंग सिस्टम फ्री में तो नहीं बनाया, अब मैं इसका प्राइस बढ़ा दूंगा और ट्रैवल के एक्सपेंस भी इसमें जोड़ दूंगा। फिर से वो गंदी नजर, हाँ क्यों नहीं, लेकिन वहां पर बनाने के लिए हमें ज्यादा पैसे लगेंगे। क्या उसने हीटिंग सिस्टम इसलिए बनाया था? और वो रोड जो पहाड़ तक जा रही है? जावियर, जी मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है, जल्दी ही ये पहाड़ पूरे खत्म हो जाएंगे। तो फिर जावियर कहता है, आप कहना क्या चाहते हो? हीटिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज काम में लगते हैं, तो ये झाद यहां पर ज्यादा देर तक रहने वाले नहीं हैं। जावियर कहता है, मास्टर लॉयड आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं हीटिंग सिस्टम को रोक रहा हूं, क्योंकि रोड के आखिर में एक कोयले की खान है जहां से हम कोयले को निकालेंगे और यूज हाई प्राइस में बेच देंगे। अगर हीटिंग सिस्टम को अच्छी रेटिंग आती है तो कोई भी इसे मना नहीं करेगा। बिल्कुल लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन बहुत बहुत काम। जावियर कहता है कि ये सही नहीं है और आप बहुत स्वार्थी बन रहे हो, जिस पे लॉयड कहता है कि क्या तुम्हें मैं स्वार्थी लगता हूं? अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो अभी भी सोचते हो कि हम हमारा कर्जा चुका पाएंगे? लॉयड की बात से एग्री करता है। ये अभी के लिए अच्छा है, लेकिन बैरन को पता नहीं है कि आप कोयले की खान के पास जा रहे हो और वो खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि पिछले बार दूसरे बैरन भी इस पर काम करे थे, लेकिन वो असफल रहे थे। जिस पर लॉयड कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि वहां पर जमीन बहुत वीक थी, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं मेरे मॉडर्न एरा की टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि मुझे नॉलेज है शील्ड मेथड के बारे में। फिर लॉयड कहता है कि चलो हमें बहुत काम है। फिर जावियर सोचता रहता है कि शील्ड मेथड और एक टेक्निक जो मुझे पता नहीं है, और जावियर कहता है कि चलो अब इस नए मास्टर लॉयड को देखते हैं। और हम कोयले की खान की तरफ से कुछ आवाजें सुनते हैं और हमें यहाँ पर बहुत सारे आंख दिख रहे हैं, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि ये बहुत बड़े चींटी हैं जो वो गुफा के अंदर हैं।
तो हम देख सकते हैं कि लॉयड अपने एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ अपने मैजिक परफॉर्म कर रहा है। वो एक बड़े से बिल्डिंग को समन करता है और वो अपने मैजिक से एक बड़े अपार्टमेंट को बना देता है, जिसका नाम वो गंगनम अपार्टमेंट रखता है। ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन थी और वो सोचता है कि काश उसके पास ऐसे मैजिक होते, क्योंकि उसकी बेसिक स्किल बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी, जिसको वो मैजिक से अपने हाथ से बना सकता था। लॉयड चाहता था कि वो 100 अनडेड वर्कर्स को समन कर सके, जिसको वो बगैर सैलरी के रख सके। और तभी उसका विंडो सिस्टम कहता है, अगर तुम्हें ये स्किल पसंद नहीं है तो तुम अपने हाथों से ड्रॉ कर सकते हो। जिसको देखकर वो कहता है कि ये बहुत अच्छी स्किल है और वो फिर से अपने हाथ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। न्यूमन और लॉयड की ड्यूएल की वजह से लॉयड को 139 आरपी मिले थे और उसने उस आरपी को अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए लगा दिया और वो इंटरमीडिएट स्किल तक पहुंच गया था। वो अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कोयले के खान कोल माइन के पास आ जाता है। वो यहां से खोदने का रास्ता देख रहा था। वो अपने इंटरमीडिएट मेजरमेंट स्किल से स्कैनिंग शुरू करता है। ये स्केल यूज 5 मिनट्स अंदर देखने की शक्ति देती है, जिससे वो एक सेफ रूट देख सके। लेकिन उसके पास ये प्रॉब्लम थी कि वो गड्ढा कैसे खोदे। अगर कोई इंसान इसे खोदे तो उसे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और वो जल्दी थक जाएगा। और पोड्डोंग भी बीमार हो चुका है रोड की कंस्ट्रक्शन करते हुए। अगर वो ठीक भी हो जाए तो उसे काम कराना मुश्किल है, क्योंकि वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे कि लॉयड ने सोचा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो एक फैंटेसी स्पीशीज को समन करने वाला है और उसके पास आरपी भी है। और जैसे ही वो समन करता है, यूज अलग ही आवाज सुनाई देती है और उसका समनिंग स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसके समनिंग मैजिक में से कोई जीव बाहर आ रहा है और वो लॉयड को अपना नाम बेल बेल बताती है। लॉयड बेल बेल को देख के सोच रहा था, क्या ये असैसिनेशन के लिए काम में आएगी। यूज बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी काम की नहीं है और वो याद करता है कि पोड्डोंग भी पहले ऐसा ही था, लेकिन इसका भी कोई काम होगा। तो लॉयड बेल बेल से पूछता है कि क्या तुम भी बड़ी हो जाती हो अगर तुम सनफ्लावर सीड को खाती हो। तो वो अपना सर हिलाती है और वो फिर पूछता है कि तुम्हारे पास कोई मैक्स स्किल है। तो वो फिर से अपना सर हिलाती है। तो लॉयड यूज अपने स्किल्स को दिखाने के लिए कहता है और बेल बेल खुशी से लॉयड को देख रही थी। और हम कुछ हफ्तों बाद का दृश्य इस सीन्स देखते हैं। अब हम बेल बेल के स्किल को देखते हैं, जो मिट्टी और पत्थर को खाकर यूज स्टील रॉड में कन्वर्ट करती है और जावियर की तरफ फायर करती है। जावियर अपने स्किल्स के साथ प्योर स्टील को परफेक्ट शेप में कट कर देता है और बाकी लोग स्टील को सीधा करने लगते हैं, जिससे वो गुफा को गिरने से बचा सकें। जावियर सोचता है कि एक नाइट एक विशाल से सांप स्नेक के पूप को कट कर रहा है। वो अपनी रियलिटी को चेक कर रहा था। लॉयड साहब को कहता है कि काम अच्छा चल रहा है और आगे बढ़ो। लॉयड को थोड़ी चक्कर आने लग रही थी, क्योंकि वो गुफा के अंदर होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन कम था। और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि उसने एक पाइप को कनेक्ट कर लिया था, वरना तो सब लोग यहां पर बेहोश हो जाते। जावियर कहता है, मास्टर लॉयड, मैं सोच रहा था कि अगर आप बाहर जाते तो अच्छा होता, क्योंकि प्योर वर्कर्स अभी आराम कर रहे हैं, तो आप भी आराम कर लीजिए। लॉयड कहता है, इडियट, मैं यहाँ का इंचार्ज हूं और मेरा काम यहाँ के प्योर ऑपरेशन को देखना है। उसकी पिछली जिंदगी में उसने बहुत से इंचार्ज को देखा है जो सिर्फ बातें करते थे लेकिन काम नहीं करते थे। वो सोचता है कि वो उनकी तरह कभी नहीं बनेगा। लॉयड अपने स्कैनिंग स्किल को यूज करता है और यूज कोयला भी दिखने लगता है और वो सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। और वो अपने प्यारी सी बेल बेल को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसकी वजह से काम 10 गुना तेज हो चुका है। लॉयड सबको कहता है, जब हम कोयले तक पहुंच जाएंगे तो हम स्टील को तोड़ देंगे और जगह को बड़ा कर देंगे। ये खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए कोई भी इसे लाइट ना ले। लेकिन तभी हमें कुछ आवाज सुनाई देती है जो बहुत जोर से आ रही थी। लॉयड उस आवाज को सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि इतने अंदर जमीन गिर नहीं सकती। तो वो फिर अपना अंडरग्राउंड स्कैनिंग स्किल यूज करता है और यूज एक होले दिखने लगता है जो पहले नहीं था। अब वो होले और बड़ा हो रहा था। अभी हम देखते हैं कि एक विशाल चींटी जायंट एंट लॉयड के ऊपर हमला कर देती है और वो यू से डॉज कर लेता है। जावियर भी अपनी तलवार निकाल के तैयार हो जाता है।
लॉयड चीती के सींग को काट देता है और अपना शॉवेल लेकर चीती के सर पर मार देता है। लॉयड चीतियों को देखकर हैरान था क्योंकि उसने नॉवेल में इसके बारे में नहीं पढ़ा था। नहीं रुको, मैंने इस चीती को आसानी से कैसे मार दिया क्योंकि ये कॉलम में रहती है। और जैसे ही वो लोग आगे देखने लगते हैं तो उन्हें चीतियों की आंखें दिखने लगती हैं और वो चीतियां उन पर हमला कर देती हैं। लॉयड पुरों को बाहर भागने लिए कहता है और जावियर चीतियों से लड़ने लगता है। लॉयड चीतियों को देखकर सोचने लगता है कि यहाँ पर कितनी चीतियां होंगी, 200 या 1000। अगर ये फ्रंटेरा स्टेट तक चले गए तो फ्रंटेरा स्टेट खत्म हो जाएगा। लॉयड जावियर से कहता है कि हम इसे रोक सकते हैं ना, तो जावियर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है। लॉयड सोचता है कि जो गुफा उन्होंने बनाई वो टूट नहीं सकती, अगर वो टूट भी गई तो वो लोग उसे फिर बना लेंगे। और वो सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। अभी जावियर लॉयड को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि अपने होश में आओ, तुम इस वक्त डर नहीं सकते। लॉयड गुस्से से चिल्लाता है, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। तो जावियर कहता है, जल्दी सोचो क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं सकता। तभी लॉयड कुछ सोचने लगता है, चीतियों की गुफा, कोयला और अंडरग्राउंड। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो आग जलने वाली मशाल टॉर्च को ले लेता है और जावियर को कहता है कि हम टनल के अंदर जाएंगे और हमला करते रहेंगे। ये सुनने में बेतुका लग रहा है लेकिन इसके पीछे कोई कारण होगा और वो दोनों हमला करते हुए अंदर चले जाते हैं। हम बैरन के मैंशन में देखते हैं कि कुछ सैनिक बुरी खबर लेकर आए हैं, जिस पर बैरन चूक जाता है और कहता है, रक्षासी चितियां कहां हैं, लॉयड कहां हैं? और वो कहता है कि प्योर वर्कर्स बाहर आ चुके थे। पर सर जावियर और मास्टर लॉयड दोनों पीछे रह गए और नाइट बैरन कोयले की खान को बैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरन अपने आर्मर को पहन लेता है और जल्दी से चलने के लिए कहता है। जावियर चितियों से लड़ते हुए लॉयड से कहता है, क्या इतनी अंदर आना बस है या और अंदर जाना है? जिस पर लॉयड कहता है कि अभी मुझसे बात मत करो, मैं बिजी हूं। चलो अच्छा है कि चितियां बाहर नहीं जा रही हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन सही नहीं है। जावियर भी अपनी पूरी ताकत खो चुका है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत कम है और चितियां बहुत ज्यादा हैं और हमें जाल से जाल ढूंढना है। वो यहीं कहीं होगी, जमीन के अंदर मेथाने गैस की लेयर, क्योंकि कोयले की खान में मेथाने गैस होता है। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं इस प्योर एरिया को उड़ा सकता हूँ। और तभी लॉयड को मेथाने गैस की लेयर दिखती है और लॉयड जावियर से कहता है, मैं जमीन खोद रहा हूं, तुम चितियों को दूर रखो। और वो जल्दी से जमीन खोदने लगता है, लेकिन तभी उसके आगे एक चिति आ जाती है। जैसे ही चिति उस पर हमला करने वाली होती है, जावियर तभी लॉयड के आगे आकर उस चिति को मार देता है और वो 360 स्पिन के साथ दूसरी चितियों को मार देता है। और तभी उन पर एक राक्षस चिल्ला रहा होता है, जिसको सुनकर उनके कान फट रहे थे, जिसे देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये चितियों की क्वीन थी जो उन पर हमला करने जा रही थी। लॉयड जावियर से कहता है, तुम इससे लड़ सकते हो ना? तो जावियर कहता है, नहीं। लॉयड कहता है, पहले ट्राई तो करो। जावियर कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पहले से ही पता हैं, जो मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन जावियर कहता है कि लड़ने के सिवा अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चिति जावियर पर हमला कर देती है और जावियर अपना ट्रिपल सर्कल माना हार्ट को एक्टिवेट कर लेता है और वो उस चिति को रोक के रख रहा था। लॉयड भी समझ गया था कि जावियर थक चुका है और उसको वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। लॉयड को मेथाने गैस लेयर मिल गई थी और वो आग की मशाल को लेता है और जावियर को एंट्रेंस की तरफ भाग के आने को कहता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एंट्रेंस की तरफ भाग रहे थे और वो जहां से आए थे वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और लॉयड आग के मशाल को चितियों के टनल में फेंक देता है और वो आग मेथाने गैस के साथ रिएक्ट होकर पूरा ब्लास्ट कर देती है। ब्लास्ट के कारण पूरी चितियां मर जाती हैं और क्वीन एंड का सार अलग हो जाता है और जावियर लॉयड को बचा रहा था। ब्लास्ट की आवाज बाहर तक आ रही थी और बैरन लॉयड को पुकार रहा था और बैरन का नाइट बैरन को रोक रहा था, क्योंकि अंदर जेन से यूज भी चोट लग सकती थी। ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि लॉयड उठता है और उसके कान में डार्ड हो रहा था।
वो देखता है कि उसका प्लान कामयाब हो चुका है, लेकिन यूज बचाने के चक्कर में जावियर की हालत खराब हो चुकी है। लॉयड बेल से माफी मांगता है क्योंकि उसकी हालत उसकी वजह से ऐसी हुई है। वो देखता है कि ब्लास्ट होने के कारण उनका जाने का रास्ता रुक गया है। वो शोवल को लेकर खोदना शुरू करता है, लेकिन यूज चक्कर आने लगती है। गुफा के बैंड होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। वो अपने स्किल के साथ देखता है कि यूज कितना अंदर खोदना है, जिसे देखने पर ऊस पता चलता है कि ये 5 मीटर है और वो तुरंत खोदना शुरू कर देता है। अब उसके खोदने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वो जावियर और बेल को कहता है कि वो यहां से उन्हें जरूर निकालेगा, जिसको जावियर देखता है और लॉयड का इंप्रेशन जावियर के लिए 6 पॉइंट्स बढ़ जाता है। और तभी लॉयड ऑक्सीजन को देखता है और वो कहता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और वो सिस्टम को कुछ नए स्किल्स ढूंढने के लिए कहता है। सिस्टम लॉयड को स्कैन करने लगता है। लॉयड के पास सिर्फ मना ऑब्जर्व करने की स्किल थी। सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पुराने स्किल्स को मिलाकर तुम एक नई स्किल को यूज कर सकते हो, जिसका नाम है असरहान कोर टेक्निक। जिसको सुनकर वो खुश हो जाता है क्योंकि वो नोमन के ड्यूल के बाद से ही प्रैक्टिस कर रहा था इसे डेवलप करने की। सिस्टम कहता है कि अगर तुम्हें असरहान कोर टेक्निक चाहिए तो तुम्हें 15 आरपी लगेंगे। तो वो यूजे दे देता है और वो अपने बॉडी में मना को महसूस करने लगता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के हार्डवर्क करने के बाद भी यूज असरहान कोर टेक्निक आना मुश्किल है, लेकिन उसके पास आरपी है और वो अपने लेवल को बढ़ा सकता है। वो अपनी पूरी आरपी अपने लेवल को बढ़ाने में लगा देता है और अपने असरहान कोर टेक्निक को डबल सर्कल पर कर लेता है। और हम देखते हैं कि लॉयड की पूरी आरपी खत्म हो जाती है। लॉयड सिस्टम से कहता है कि और कुछ बाकी है क्या होगा जब मना सर्कल्स बढ़ जाते हैं। सिस्टम यूज 2 स्किल्स दिखाती है। पहला स्किल एनर्जाइजर, इसमें वो 10 मिनट के लिए थकेगा ही नहीं। दूसरा स्किल पावर आउटबर्स्ट, जो तुम्हारे मना को 3 गुना ज्यादा बढ़ा देगा 20 सेकंड्स के लिए। अभी लॉयड एनर्जाइजर स्किल को यूज करता है और वो शवल से खोदना शुरू कर देता है। मैसेज विंडो दिखा रहा था कि कितना ऑक्सीजन बचा है। लॉयड बगैर रुके खोदते ही रहता है और उसका ऑक्सीजन लेवल भी लाल रेड पे आ गया था। वो अपने स्किल को फिर यूज करता है और कहता है कि बस एक छोटा सा होल दिख जाए। इस बार उस आखिरी एंड दिख रहा था। वो अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत कर रहा था और जमीन को खोद रहा था, लेकिन 3 मीटर पहले उसका एनर्जाइजर खत्म हो जाता है और उसके हाथ से शवल गिर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो अपनी दूसरी स्किल यूज करता है पावर आउटबर्स्ट और तेजी के साथ खोदने लगता है। और हम देखते हैं कि 30 सेंटीमीटर बचे हुए हैं, जिसे 20 सेकंड में खोद सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और लॉयड नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि ये बहुत छोटा था, जैसे कि एक नोबल के बेटे की जिंदगी गुजाराना। लॉयड दिल में सोचता है कि मैं तो सिर्फ एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता था। अभी उसे आगे से कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो देखता है तो वो पोड्डोंग को देखता है, तो पोड्डोंग बाहर निकलता है। इसको देखकर लॉयड खुश हो जाता है और यूज ऑक्सीजन मिल जाती है और वो अपने आप से कहता है, चलो किम सू हो, आराम की जिंदगी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। और हम देखते हैं कि बैरन कुछ लोगों के साथ गुफा के अंदर जा रहा था। बैरन का नाइट कहता है कि और अंदर जाना खतरनाक होगा, तो बैरन कहता है कि तुम लोग बाहर जा सकते हो क्योंकि मैं आखिर तक जाने वाला हूं। तभी बैरन को कुछ दिखने लगता है। सिस्टम कहता है कि तुमने अपने बॉडी की लिमिट्स को ओवरकम कर लिया है तुम्हारे ये एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ। और सिस्टम कहता है कि तुम्हारे स्पेशल एक्सपीरियंस जो तुम असरहान कोर टेक्निक के साथ इस्तेमाल करते हो, उसने तुम्हें बहुत इन्फ्लुएंस किया है। और तभी हम लॉयड की तीसरी स्किल देखते हैं, जिसका नाम है पावर मोड। जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है तब असरहान कोर टेक्निक की शक्ति उसके पास रहेगी। और तभी बैरन लॉयड का नाम पुकार कर उसके पास जाता है और हम देखते हैं कि लॉयड जावियर को उठाकर आ रहा था और वो दिखने में बहुत ज्यादा थक गया था। लॉयड जावियर को लेकर बैरन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता। हम कुछ दिनों बाद का दृश्य देखते हैं। सब लोग लॉयड की बहादुरी पर बात कर रहे थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, मैंने तो लॉयड को बेवकूफ समझा था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो कहता है कि उसका बेटा उस कोयले के खन में काम कर रहा था, तो उसने अपनी आंखों से देखा जब मॉन्स्टर चितियां आ रही थी और लॉयड ने सबसे पहले वर्कर्स को बाहर निकालने का आदेश दिया। दूसरा व्यक्ति कहता है, ये बात सच है,
लॉयड जावियर के साथ गुफा के अंदर था और मैंने सुना कि उसने पूरी चितियों को खत्म कर दिया और नाइट जावियर को अपने साथ बाहर लेकर आया। वो उस लॉयड से बहुत अलग है जिसे हम जानते थे। और हम देखते हैं कि जावियर लॉयड के रूम में इंतजार कर रहा था। लॉयड तभी अपनी आंख खोलता है। जावियर एकदम से लॉयड को देखता है। लॉयड अपने सिस्टम में अपना मैसेज देख रहा था कि हर कोई फ्रंटियरा स्टेट में उससे इंप्रेस हो चुका है और उसके इस हीरो वाले काम से उसकी आरपी बढ़ चुकी है। उसकी आरपी 7 से 507 तक आ जाती है और वो सोचता है कि वो हीरो बन चुका है और उसके पास 500 आरपी भी है तो वो बहुत लकी है और वो हंसने लगता है। ते हैं कि कोयले की खान कोल मिने में काम जोरों शोरों से चल रहा है और पूरे माइनिंग वर्कर्स मास्टर लॉयड को देखकर खुश हो गए थे। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि ये है हमारा मास्टर लॉयड। वो मास्टर लॉयड को ग्रीटिंग्स दे रहे थे और कहते हैं कि आपने बहुत मेहनत की, जिस पर लॉयड हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ। वो सब लॉयड को एक अलग ही तरह से देख रहे थे जिसने उनकी जान बचाई थी और वो सोचते हैं कि मास्टर लॉयड हर नोबल से अलग है जो एक ट्रू लीडर के जैसे काम करता है, जिसको देखकर लॉयड को एक अलग ही प्रेशर महसूस हो रहा था। और 2 हफ्ते बीत चुके थे जब वो मॉन्स्टर हंट से लड़े थे। जब से कोयले की खान के अंदर काम आराम से चल रहा है और लॉयड पूरे कोयले की खान की छानबीन कर रहा था, जिसे देखने पर उसे यहाँ पर कुछ गलत नहीं दिख रहा था। वो इस बार रिस्क लेना नहीं चाहता था और वो कहता है कि यूं छोटे से छोटे रिस्क को पहचानना होगा और उससे बचना होगा। जावियर लॉयड से कहता है, क्या हम फिर आज चींटियों की गुफाओं को ढूंढ रहे हैं और मैं आपने कुछ पूछ सकता हूं? फिर लॉयड कहता है कि हाँ पूछो, लेकिन जल्दी क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन है। फिर जावियर कहता है कि आपको ये डेंजरस काम करने की जरूरत क्या है? आप किसी वर्कर को ऑर्डर दे सकते हैं ये काम करने के लिए। वो मन में सोच रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वर्कर्स के बारे में चिंतित हो। और वो कहता है कि जैसे कि आप स्टेट के उत्तराधिकारी हो, आपको सावधान रहना होगा। इस पर लॉयड कहता है कि इडियट, मैंने ये काम को शुरू किया है तो डेंजरस काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जिसको सुनकर जावियर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कहेगा अगर मैं ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ। जावियर यूजे देख के समझ नहीं पता कि ये अच्छा है या नहीं और वो इस बात को जाने देता है। और जावियर का इंप्रेशन लॉयड के लिए बढ़ने वाला था लेकिन रुक जाता है। जावियर कहता है कि हम इस गुफा के आखिरी कोने तक आ चुके हैं और चलिए अब कहीं और जकर देखते हैं। तभी लॉयड कहता है कि रुको। वो अपने स्किल से स्कैन कर रहा था और वो कहता है कि इसके पीछे कोई खुली हुई जगह है। जावियर कहता है कि क्या आप उसे खोदकर देखने वाले हो? लॉयड कहता है किसे पता, यहां पर चींटियों के अंडे भी रह सकते हैं। और वो जैसे ही वहां से देखता है तो उसे एक ऑर्क लटका हुआ दिखता है और वहां पर कई जानवर को बांध कर रखा गया है। जावियर कहता है कि दिखने में खतरनाक है, मैं इससे देख लूंगा। तभी लॉयड कहता है कि रुको यार, तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। ये किस प्रकार का जीव है? तुम क्या कह रहे हो? ये एक ऑर्क है, लेकिन नॉर्मल ऑर्क तो जाने दो। लॉर्ड जावियर से कहता है कि क्या ये मर चुका है? जिस पर जावियर कहता है कि मैंने सुना था कि मॉन्स्टर चींटियां अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं जिनको वो पैरालाइज कर देते हैं। लॉयड कहता है सच में ये एक शानदार सी चीज है और साथ में एक तोहफा भी। फिर हम कुछ देर बाद बैरन की मैंशन में देखते हैं। ऑर्क अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। मेरा नाम रोची है, केक। लॉयड मुझे बचाने वाले, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, केक। लॉयड उस कहता है कि क्या तुम कीक होना बोल के कह रहे हो या फिर तुम्हारा कैरेक्टर तुमसे खुद कह रहा है? जिस पर वो कहता है कि यू से पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। रोची ऑर्क लीडर का बेटा था। वो रिकवर हो गया था जब डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट हो गया था। वो कहता है कि मैन रोची, स्टील सैंड ट्राइब का बेटा, आपकी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको कुछ भी दे दूंगा जो आप चाहते हो। जिस पर लॉयड कहता है कि क्या सच में? और वो अंदर सोच रहा था कि मैंने इसे इसलिए मदद की थी। और वो कहता है कि प्लीज 120 ऑर्क को जमा करो जो हमारी मीने में काम करने के लिए मदद करें। वो तुरंत माना कर देता है। उषा को देखकर लॉयड उसका कर्म पूछता है, जिस पर ऑर्क कहता है कि तुमने अभी तुम्हारी जबान को कूतरा था लॉयड, तुम मुझे एक बुरे व्यक्ति के जैसे दिख रहे हो, केक।
जिस पर लॉयड कहता है कि ऐसा नहीं है, ये मेरी हैबिट है, जैसे तुम किक कहते हो। ऑर्क लॉयड से कहता है ऑर्क वॉरियर्स हैं किक, और वॉरियर सिर्फ चीफ वॉरियर के ऑर्डर्स को मानते हैं किक, और लॉयड एक वॉरियर नहीं है। अगर हम तुम्हें वर्कर्स दे भी दें तो तुम उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते हो किक। और लॉयड सोचता है कि यह है मुश्किल जगह। उसने सुना था कि जब ऑर्क्स बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक मॉन्स्टर अंत के सर को लाना होगा, और लॉयड के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब लॉयड कहता है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, और वो रोची को मुबारकबाद देता है एडल्ट बनने के लिए। रोची कहता है कि मैन फेल हो गया था मॉन्स्टर अंत को पकड़ने के लिए, और मैन पैरालाइज हो गया था किक। जिस पर लॉयड कहता है क्या कह रहे हो तुम, क्या हमने इसे साथ में नहीं पकड़ा? जिस पर रोची सोचने लगता है नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी चींटी को पकड़ा है। तो लॉयड कहता है ओ माय गुडनेस, लगता है कि तुम भूल चुके हो क्योंकि तुम पैरालाइज हो गए थे। देखने में वो नजारा बहुत सुंदर था। जैसे ही मैं चींटियों के टनल में आया था, मैंने देखा कि चींटियों की रानी तुम्हें देखकर कांप रही थी, और वो बोल रही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो एक ऑर्क से हार गई है। जिसको सुनकर वो ऑर्क कहता है क्या सच में? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मॉन्स्टर चींटी अपनी लैंग्वेज को समझ सकती है किक? और लॉयड कहता है हाँ, वो समझते हैं, और वो इस चीज में बहुत माहिर भी हैं। फिर लॉर्ड कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मॉन्स्टर अंट्स को पकड़ना मेरे लिए आसान हो गया था। तो फिर वो मॉन्स्टर अंत को हमने साथ में पकड़ा था। इसका मतलब रोची एक शानदार वॉरियर है, और लॉयड भी। लॉयड के पूरे मैनिपुलेशन के बाद रोची कहता है हाँ, एक्सेलेंट वॉरियर। तो फिर 120 ऑर्क वर्कर्स का क्या? जिस पर वो ऑर्क जोश में कहता है मैं तुमको 120 वॉरियर वर्कर्स दूंगा किक। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं वो ऑर्क के सेंट स्टील ट्राइब में जाते हैं, पर उन्होंने बढ़िया सी जर्नी को खत्म किया है क्योंकि वो वॉरियर वर्कर्स को ला सकें। ऑर्क लीडर लॉयड से माफी मांगता है, और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, और वो ऑर्क वॉरियर्स को भेज नहीं सकता किक। लॉयड मैन में सोच रहा था कि क्यों इसने अपने इरादे को बदल लिया, और वो ट्राइब लीडर से बात करने लगता है। वो कहता है महान चीफ स्टील सैंड ट्राइब क्या कुछ, क्या मैं आपको इसका कारण पूछ सकता हूं? जिस पर ट्राइब का लीडर कहता है कि हम उतने कबील नहीं हैं उस काम को करने के लिए, और हमें बहुत सारा मीट खाना पड़ता है हमारी बॉडी को और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किक। अगर हम 3 शिफ्ट तक शिकार करना छोड़ दें तो हम हमारे मसल्स को खो देंगे किक, और मसल की शक्ति को खोना हमारे ट्राइब को खोने के जितने समान है। तो इसलिए हम आपको ऑर्क वॉरियर को नहीं दे सकते, क्योंकि हमें शिकार करने के लिए ऑर्क वॉरियर्स की जरूरत पड़ेगी किक। जिस पर लॉर्ड कहता है कि 1 सेकंड रुकिए, क्या आप हर दिन शिकार करते हैं? जिस पर ऑर्क लीडर कहता है कि तुम सही हो किक, अगर हम शिकार करे बाद उस मीट को ना खाएं तो हम हमारे मसल को खो देंगे किक। जावियर लॉयड को कहता है उनके लिए सिर्फ प्रोटीन और मसल ही जिंदगी है, और अच्छा होगा अगर आप इसे जाने देते हैं। जिस पर लॉयड कुछ सोच रहा था, और लॉयड कहता है अगर मीट कुछ दिन तक खराब नहीं होगा तो आपको हर दिन 3 शिफ्ट के लिए शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप ऑर्क वॉरियर्स को काम के लिए भेज सकते हो। ऑर्क लीडर कहता है कि तुम सही हो, हमें भी अपना एहसान चुकाना है, लेकिन जब बात हमारे मसल पर आ जाती है तो हम यूज छोड़ देते हैं। तो लॉयड कहता है तुम कह रहे हो कि यह संभव है जब तक मैं मैट को कुछ दिनों के लिए खराब होने से रोकूं। अब हम कुछ समय पीछे जाते हैं जब वो पहली बार गांव में आए थे, और हम देखते हैं कि रोची और उसके पिता दोनों रहते हुए अपने आप को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो गले मिलते हैं तो उनकी गले मिलने की शक्ति इतनी खतरनाक होती है, अगर लॉयड उनके बीच में रहता तो वो पाउडर बन जाता। और लॉयड सोचता है कि हमें 120 वर्कर्स इनके जैसे मिल जाएं तो काम 100 गुना तेज हो जाएगा। और लॉयड ने और एक चीज देखा था जिससे वो आकर्षित हुआ था। रोची कहता है पिताजी यहां देखिए, रोची ने क्वीन अंट के सर को लाया है। जिस पर उसका पिता यूस कहता है कि यूस उस पर गर्व है, और आज हम जश्न मनाएंगे वर्कआउट करते हुए। जिसको देखकर लॉयड चौंक जाता है और सोच रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं इस महंगे चीजों के साथ।
देखने पर पता चलता है कि ये कहां से लूटा गया है या फिर कहां से उठाया गया है, वो बहुत ज्यादा कीमती है और लॉयड कहता है कि उसने इसके लिए ही ट्राइब लीडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था कि वो वर्कर्स और खजाने दोनों को एक साथ ले ले। जावियर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा होता है कि उन्हें पाथर से एक कोल्ड स्टोरेज को बनाना है, जिसके बदले उन्हें वो कीमती सामान मिलेंगे और जिसके लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी जो हम पाथर से बना सकते हैं। जावियर लॉयड से पूछता है कि ये पत्थर का कोल्ड स्टोरेज होता क्या है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। जिस पर लॉयड यूज समझाता है, जैसे कि तुम्हें पता है रॉयल फैमिली के जादूगर आइस मैजिक को यूज करते हैं खाने को ताजा रखने के लिए, और एक कोल्ड स्टोरेज भी एक बिल्डिंग की तरह है जो सेम काम करता है लेकिन बिना मैजिक के। जावियर लॉयड से कहता है कि तुमने ये सब कहां सीखा? लॉयड कहता है कि मैंने ये सर्कल से सुना था। जावियर कहता है सर्कल्स? जिस पर लॉयड कहता है मुझे समझाने में बहुत आलस आ रहा है। ऐसे बहुत सी चीजें क्यों हैं जो तुम्हें पता नहीं? वो सब छोड़ो, हमें एक अलग प्रकार के पत्थर को लेना होगा जिससे हम कोल्ड स्टोरेज बना सकें, जिसको ग्रेनाइट कहते हैं, और वो बहुत मजबूत होता है। जावियर कहता है मुझे नहीं लगता कि ये एक आसान काम है। जिस पर लॉयड कहता है कि तुम सही हो, ये बहुत मुश्किल है। लॉयड सोचने लगता है कि हमारे पास बॉम्ब नहीं है, लेकिन अपने पास बॉम्ब की जगह एक रिप्लेसमेंट है, और वो जावियर की तरफ देखता है और हंसते हुए सोचता है कि उसके पास एक इंसानी बॉम्ब है। और जावियर समझ जाता है कि वो इस बार भी यूजे ही इस्तेमाल करने वाला है। हाँ, ब्लड एंड आयरन नॉवल में एक मैं एपिसोड देखते हैं जिसमें जावियर नामारम किंगडम में रहता है, और वो जगह एक मैजिकल बैरियर से फांसा हुआ था और वहां हजारों लोग फेज हुए थे जिसे जावियर को बचाना था। और तब तक जावियर स्वॉर्ड मास्टर बन चुका था, जिसके पास 4 माना सर्कल्स थे अपने हार्ट पर। वो सब रेफ्यूजीज को देख रहा था जिनका मना वो बैरियर खींच रहा था, और उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, और वो सबको बचाना चाहता था, चाहे इसमें उसकी जान चले जाए। और तभी जावियर से एक नई स्किल क्रिएट होती है कि वो 1 माना सर्कल से अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा और 3 माना सर्कल से मना ब्लास्ट करेगा, और उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो मैजिकल बैरियर टूट जाता है, जिसके बाद इस टेक्निक का नाम असरहान माइंड टेक्निक बन जाता है। और लॉयड ये टेक्निक जावियर को बोलता है और कहता है कि इसे इस्तेमाल करें। जावियर लॉर्ड से कहता है प्लीज आप सच बोल दो, तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में? जिस पर लॉयड कहता है मैंने तो इसके बारे में अभी सोचा था, मेरे आंखों में देखो, क्या तुम्हें मैं झूठ बोलता हुआ दिख रहा हूं? जावियर कहता है कि हां, उस आंखों को देखकर ऐसे ही लगता है कि वो झूठ कह रहे हैं। लॉयड कहता है कि क्या तुम मेरे बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो? एक बार ट्राई करके तो देखो। मैं उम्मीद करता हूं कि जावियर की स्वॉर्डमैनशिप इवॉल्व हो। जावियर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे एक काम करने के लिए उत्साहित कर रहे हो। जिस पर लॉयड कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और कहता है कि हम एक दूसरे की खुशी के लिए उम्मीद करते हैं। जावियर कहता है अगर ऐसा मुमकिन है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। लॉयड कहता है अगर तुम इस बार कामयाब होते हो तो मैं भी आगे बहुत मेहनत करूंगा। जावियर अपने मना हार्ट को एक सर्कल से प्रोटेक्ट करता है और 3 सर्कल से मना ब्लास्ट करता है। वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लॉयड सोच रहा था क्या इसे पहली ट्राई में ही सक्सेस मिल गई, और हम तभी जावियर को ध्वायन में से आते हुए देखते हैं जिसके पूरे कपड़े फट जाते हैं। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता था ऐसा होने वाला है? जिस पर लॉयड कहता है कि यूज बिल्कुल पता नहीं, और वो उसके लिए माफी मांगता है। जावियर कहता है फिर भी इस बार लॉयड का आइडिया काम कर गया और अब तुम्हारी बारी है। और हम देखते हैं कि जावियर का इंप्रेशन लॉयड के लिए 3 पॉइंट बढ़ जाता है। लॉयड की पूरी आरपी 561 हो जाती है। जावियर कहता है जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं एक नाइट हूं और मेरा काम है तुम्हारी रक्षा करना, लेकिन मैं अब यूजे कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल कर रहा हूं। जिस पर लॉयड कहता है तुम्हें मुझे इस तरह धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। जिस पर जावियर कहता है कि वो उसे धन्यवाद नहीं कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और तब से कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी से हो रहा था। जो ग्रेनाइट जावियर ने काटा था पुडोंग यूजे लेकर जा रहा था, और हम देखते हैं कि एक और कह रहा था अगर तुम पत्थर को वैसा पकड़ोगे तो तुम्हारे कमर में दाढ़ होगा। यहां से हटो, मैं दिखाता हूं कि तुम्हें कैसा काम करना है।
लॉयड ने किसी और को काम करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वो जिम के दीवाने थे तो वो खुद से ही काम करना शुरू कर दिए, जिसके वजह से काम 5 गुना तेजी से हो रहा था। और लॉयड सोच रहा था कि अब यूज आइस और इंसुलेशन की जरूरत है। लॉयड जावियर से कहता है कि उसने 5 लोगों को ऑर्डर दिया था कि इंसुलेशन मटेरियल को लाने के लिए, और अभी तक बहुत वक्त हो चुका है, जिस पर जावियर कहता है कि हाँ 3 हफ्ते बीत चुके हैं। लॉयड कहता है कि उन्हें अभी तक आज जाना चाहिए था, जिस पर जावियर कहता है कि इसकी 2 संभावना है, शायद सोल्जर्स लेजी हैं या फिर किसी ने उन पर हमला किया होगा। लॉयड कहता है कि चलो उन्हें ढूंढें, और जावियर लॉयड को रोक लेता है और कहता है अगर ये एक मुश्किल है तो वो ये अकेला कर लेगा कि हमें पता नहीं कि वो किस तरह का एक्सीडेंट है, और वो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं आपको साथ लेकर जाऊं। जिस पर लॉर्ड कहता है हमने इस बात पर बहुत बार बात की है ना, कि मैं इस कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज हूं और मैं वर्कर्स और हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। जिसको सुनकर जावियर भी मान जाता है और वो पहाड़ की तरफ निकाल पड़ते हैं। लॉयड को तभी एक ग्लव मिलता है जिसको उसने सोल्जर्स के लिए स्पेशली बनाया था, जो इंसुलेशन के लिए काम आएगा। और तभी जावियर लॉयड को बुलाता है और कहता है आगे की घटी में उसको कुछ अजीब दिखाई दे रहा, जहां से धुआं आ रहा था। जिस पर लॉयड कहता है कि क्या अजीब दिखाई दे रहा है। जावियर कहता है कि यूज़ेमना का फ्लो कुछ अलग नजर आ रहा है और वो साफ नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा धुआं है। जिसको सुनकर लॉयड कुछ सोचने लगता है, धुआं और घाटी जिसके बारे में उसने ब्लड एंड आयरन के नॉवल में पढ़ा था। और तभी यूज कुछ याद आता है और वो जावियर को तुरंत यहां से निकालने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। जावियर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला है। लॉयड चिल्लाता है और कहता है शायद अब तक हमारे पूरे सोल्जर्स मर चुके होंगे। जिसको सुनकर जावियर चौंक जाता है और वो घट्टी के अंदर चलते रहते हैं। और तभी लॉयड को सूखी हुई पट्टियां मिलती हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और वो गुफा के आगे आ जाते हैं जिसका नाम रफेलन डंजन होता है। लॉयड सोच रहा था कि ये वो जगह है जहां पर जावियर पहले फंस गया था। ये एक काले जादूगर की छुपने की जगह थी जिसका नाम राफेलिन था। और लॉयड बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने लॉयड के सोल्जर्स को अगवा किया था और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन कर रहा था। जावियर लॉयड को कहता है कि मेरे पीछे आओ, तभी लॉयड उसे रुकने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि जावियर का पैर किसी मैजिकल ट्रैप पे फंस जाता है और लॉयड यूज टुरांट रोक लेता है और वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसको देखकर जावियर कहता है कि ये तो एक मैजिकल ट्रैप है। जिसको सुनकर लॉयड कहता है जावियर तुम क्या सच में एक नाइट हो? तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि यहां पर ऐसी चीजें रहती हैं, क्योंकि जावियर नॉवेल में पहले भी यहां पर फंस चुका था और वो अपने घायल शरीर से इस डंजन में जाता है, लेकिन उसके बाद से जावियर किसी भी ट्रैप में नहीं फंसता। तुमने कहा था कि यहां पर अजीब सा मना फ्लो हो रहा है ना? तो तुम तुम्हारे उस टेक्निक को यहां पर इस्तेमाल करो। और जावियर मना को देखने लगता है क्योंकि मना एक कंटिन्यूअस फ्लो के जैसा बहता है। अगर मना किसी एक जगह पे आकर रुकता है तो वहां पर एक मैजिकल ट्रैप होगा, जिसकी वजह से जावियर पूरे ट्रैप से बचते हुए लॉयड को आगे लेकर जा रहा था। और लॉयड जावियर को कहता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे सेंस हैं, और जावियर सोचता है कि ये हमेशा झूठ बोलता है और अपना काम कराता है, लेकिन अब कुछ अलग है क्योंकि यूज पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ भी अजीब या ताकतवर मना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आगे क्या होने वाला है उसके लिए हमें परेशान होना चाहिए और हमें जाल से जाल उन सोल्जर को बचाना होगा। और तभी उस जादूगर को किसी के आने का एहसास होता है और वो सोचने लगता है कि जाल तो पहले से ही एक्टिवेट है, शायद यहां पर कोई आया है। लगता है कि वो इन सोल्जर को बचाने के लिए आए हैं जिनको मैंने किडनैप किया था। और वो सोचता है कि अब तक वो पूरे अपने प्रिपरेशन को तैयार कर चुका है और वो एक स्टील के दरवाजे को खोलता है और वो उम्मीद करता है कि ये एक्सपेरिमेंट सफल हो। और वो एक सोल्जर को मारने के लिए लेकर जा रहा था, जिस पर सोल्जर यूज ना मारने के लिए कह रहा था
और वो उसे एक मैजिकल सर्कल पर फेंक देता है। जादूगर कहता है ये एक मैजिक सर्कल है जो हेल के साथ कनेक्टेड है और उसके हाथ में एक हथियार होता है जिसका नाम ग्रिम रीपर होता है, जो 100 दिनों से खून के अंदर था और यूज एक जवान आदमी चाहिए और वो तभी यूज मारने के लिए अपने हथियार को उठाता है। लेकिन कोई यूज बुला रहा था, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि लॉयड यूज कहता है कि यूज हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और जादूगर उन्हें देख के परेशान हो जाता है क्योंकि उसने 100 ट्रैप्स लगाए थे और वो उन्हें एक स्टील के बैरियर में बैंड कर देता है। और हम देखते हैं कि लॉयड हवा को पूरे अपने मुंह में भर लेता है और जादूगर उसके जादू से उन दोनों को सुलाने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद वो उसका बदला लेगा। लेकिन तभी लॉयड अपने एनर्जाइजर स्किल को यूज करता है जिससे वो 10 मिनट के लिए थकेगा ही नहीं। और लॉयड कहता है कि यूज 10 मिनट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये जगह अंट टनल से बहुत अलग है। और जावियर ने कभी भी अपने इंसोम्निया को ठीक करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करा था, जिसकी वजह से ये जादू उसके ऊपर काम नहीं करेगा। और मैं अभी तक बहुत खोट चुका हूं। जावियर उसे देख के सोचने लगता है कि वो एक जमीन में कीड़े के जैसा दिख रहा था और अगली बार उसके पास चांस से होगा तो वो इसे जरूर चिढ़ाएगा। और तभी लॉयड जावियर को अंदर आने के लिए कहता है और जावियर वहां पर माना ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसको देखकर जादूगर डर के कांप उठता है। और तभी लॉयड एक ज़ोंबी की तरह बाहर निकलता है और अपनी डरावनी सी फेस के साथ कहता है कि ये उसने पहली बार किया है ना, जिसको देखकर वो जादूगर डर गया था और वो अपने मैजिक से एक मॉन्स्टर को समन करता है। और वो कहता है कि वो पुनर्जन्म होने के लिए असफल हो रहा था, लेकिन उसने एक ताकतवर मॉन्स्टर को बना दिया था और वो कहता है कि तुम उसके स्किन को स्क्रैच तक नहीं कर सकोगे। तभी लॉयड जावियर को कहने लगता है कि ये मुश्किल होने वाला है, पर इसकी वीकनेस उसके पैरों में है। लेकिन तभी जावियर हवा में उड़ता है और उसको माना ब्लास्ट के साथ यूज कट कर देता है, जो 2 हिस्सों में कट जाता है, जिसे देखकर जादूगर डर जाता है। और लॉयड यूज देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये मना ब्लास्ट को इस तरह भी यूज कर सकता है, लेकिन नॉवल में उसने ऐसी टेक्निक नहीं देखी थी। और लॉयड और जावियर जादूगर के आगे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सोचता है कि वो मरने वाला है और वो कुछ भी कर ले वो इनसे जीत नहीं पाएगा। और लॉयड उसे बात करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे सोल्जर्स को किडनैप किया था, जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन कुछ हफ्तों के लिए स्लो हो गया था, और तुम अब उसके लिए क्या करने वाले हो। जिसे सुनकर पहले वो जादूगर झुक जाता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ करो। जिस पर लॉर्ड कहता है कि नहीं तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, और कहता है कि तुम इसकी कीमत कैसे चुकाओगे। जिस पर वो जादूगर कहता है कि यहां पर बहुत कीमती चीजें हैं, मैं वो पूरे तुम्हें दे दूंगा। जिस पर लॉर्ड कहता है कि क्या सच में, क्या वो पूरे सामान मेरे हैं। जिस पर वो जादूगर कहता है कि हाँ। जावियर लॉर्ड को कहता है कि पूरे सोल्जर्स तक चुके हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें जान का खतरा है। जिस पर लॉयड कहता है कि हाँ ठीक है, वो लोग कुछ दिन में मर जाते थे, तुम उनके साथ करना क्या चाहते थे। तो वो जादूगर कहता है कि वो एक रिसर्च कर रहा था कि वो कैसे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करें। जिस पर लॉयड कहते हैं कि क्या ये संभव है और तुम उससे क्या करने जा रहे थे। जिस पर वो जादूगर कहता है कि वो अपने मरे हुए बेटे और अपने वाइफ को वापस लाना चाहता है, और वो कहता है कि वो एक जादूगर के जैसे काम करता था और वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा था। उसकी फैमिली के साथ वो ऑर्डिनरी नहीं थी क्योंकि वो खुश था, लेकिन वो जिसके पास काम करता था उसने मेरे वाइफ को छीनने की कोशिश की, तो मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उतने में ही लॉयड कहता है कि रुको रुको, तुम एक स्टोरी टेलर के जैसे बात कर रहे हो। तो क्या होगा तुम अगर तुम्हारी वाइफ को और तुम्हारे बेटे को बचा लोगे जब तुम 100 मासूम लोगों की जान ले रहे हो। जिसे सुनकर जादूगर दंग रह जाता है और लॉयड कहता है, तुमने जिन लोगों को मारा है उन लोग की फैमिली का क्या, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनकर उतना बुरा नहीं लगा, तुम कुछ भी कहो, इससे तुम्हारी असलियत बदलने वाली नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग कहीं फैमिली की खुशी को बर्बाद कर देते हैं, जिसको हम हत्यारा कहते हैं। जिसको सुनकर वो जादूगर रोने लगता है और लॉयड कहता है कि वो बाद में दूसरे लोगों के साथ आएगा और यहां से मैजिक के सामान को लेकर जाएगा।
इस बार तुम किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो जादूगर चौंक जाता है और उसे शुक्रिया कहता है। लॉयड सोच रहा था कि जावियर ने भी नॉवेल में ऐसे ही किया है और उसने रफेलन को माफ कर दिया था और डंजन से निकाल गया था, लेकिन रफेलन उसके बाद भी कहीं लोगों को मार रहा और अपने आप को विकसित कर रहा था, जो बाद में एक बड़ा विलेन बन जाता है और जावियर से बार बार लड़ने के लिए आता है। और फिर भी मुझे पता है कि अब वो मुझ पर हमला करने वाला है और वो अपने मैजिक से लॉयड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लॉयड उस देखकर कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया? लॉयड को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और जावियर यूज मार देता है। हम लॉयड की पुरानी जिंदगी के यादों को देखते हैं जिसमें वो आदमी कहता है कि तुम एक बेकर और एक सड़े हुए आदमी हो और अगली बार से सीधा 90 डिग्री होकर मुझे हेलो कहना। वो एक आदमी था जो बिना बात के बुरा भाला कह देता था और वो हमेशा उसे माफी मांगता था और कहता था कि वो अगली बार ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तभी भी वो आदमी उससे कहता है कि अपने कमर को सीधा करो बुद्धू। वो किसी से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि एक लाडे दूसरे लड़ाई की तरफ लेकर जाती है और वो आदमी जाते हुए कहता है कि आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं आता, बस उन्हें सिर्फ खाना आता है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और वो सोचता है कि अगर वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो वो भी बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जब उस देखता है तो वो उस ग्रीटिंग देता है जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम अब प्रोटेस्ट कर रहे हो? मेरे कान के पर्दे फटने वाले थे बुद्धू। जिस पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि ये अभी खत्म हो जाएगा। अगर तुम अपने गुस्से को नहीं रोक पाओगे तो ये लड़ाई आगे बढ़ते ही रहेगी। और वो कहता है कि उसकी मां भी उसके जैसे बुद्धू ही होगी जिसने इसको जन्म दिया था, जिसे सुनकर यू से इतना गुस्सा आता है कि वो उसे पकड़ता है और यूस पीटने लगता है। और वहां के वर्कर्स भी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और जल्दी उनके पास आ जाते हैं। लेकिन तब तक वो बहुत बुरी तरह से यूसे मार रहा था और पूरे वर्कर्स यूज रोक लेते हैं। और जब वो उसे मार रहा था वो सोचता है कि वो फांस चुका है, लेकिन उसके बाद जब भी वो उसे देखता था वो उस देखकर भाग जाता है, जिसके बाद से उसको सुकून मिल रहा था। कभी कभी हमें वायलेंस को इस तरह रोकना चाहिए, क्या उसके बाद हर चीज सही हो जाएगी? हम कोरिया में सीरियल किलर्स को देखते हैं जिनको सिर्फ छोटी सी पनिशमेंट मिलती है उनके बड़े से क्राइम के लिए, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स में आते हैं, जिसे देखकर मुझे हंसी आती है क्योंकि विलन्स को ऐसी ही पनिशमेंट देना चाहिए जैसे वो दूसरों को देते हैं। और हम देखते हैं कि वो वापस ओक के ट्राइब जा रहे थे जहां पर पूरे सोल्जर्स थक चुके थे। लॉयड एक सोल्जर से कहता है, लगता है कि तुम बेहोश होने वाले हो, तुम्हारा बैकपैक मुझे दे दो। जिस पर वो सोल्जर कहता है कि क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर लॉर्ड कहता है, अगर तुम बेहोश हो जाते हो तो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे बग को भी कैरी करना पड़ेगा, तो चुपचाप मुझे बग दे दो। और लॉयड पूरे सैनिक के पास से बग ले लेता है और वो कहता है कि एक ऑर्डर है और तुम्हें ये मानना होगा। जिस पर पूरे सैनिक कह रहे थे कि हम इस बैकपैक को उठा लेंगे मास्टर लॉयड, हम कैसे कैसे नोबल को ऐसा काम करने दे सकते। और लॉयड पूरे बगों को एक साथ बांध देता है और लॉयड कहता है, जो भी इसके बारे में किसी से भी कहेगा तो यूज बोनस नहीं मिलेगा। और अभी चलो। पूरे सोल्जर्स की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और जावियर सोचता है कि यूज पता नहीं कि यूज बैकपैक से लगाव है या फिर वो ये सब सोल्जर्स के लिए कर रहा है। वो सोचता है कि मैं तो इसे समझ ही नहीं सकता हूं, लेकिन अभी के लिए सच ज्यादा मैटर नहीं करता सोल्जर्स के लिए, क्योंकि वो यूज एक भरोसेमंद लीडर समझते हैं जिसको वो फॉलो कर सकते हैं। जिस पर सिस्टम यूज कहता है उसके काम के वजह से पूरे सोल्जर्स खुश हो गए थे। फ्यूचर में तुम्हारे बारे में एक अच्छी सी स्टोरी फैल जाएगी, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता? जिस पर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ पैसे के। और हम देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज बन चुका था। रोची लॉयड से कहता है, क्या ये एक कोल्ड स्टोरेज है? लेकिन ये थोड़ा गर्म है बाहर से, जिसकी वजह से मीट भी खराब हो जाएगा और हमारे मसल्स भी चले जाएंगे। जिस पर लॉयड कहता है, ओ तुम अभी के लिए सही हो क्योंकि यहां पर अभी तक आइस नहीं है, क्योंकि वो अभी तक नहीं बना है।
जिस पर रोची कहता है कि यूज पता है कि आइस क्या होता है, यहां पर गर्मी है तो इसीलिए यहां पर आइस नहीं है। जिस पर लॉयड कहता है अगर यहां नहीं है तो हम बना लेंगे। रोची कहता है कैसे? जिस पर लॉयड कहता है कि हम कैसे भी बना लेंगे। जिस पर रोची सोचने लगता है कि क्या मैंने एक स्कैमर को ला लिया है और वो क्वीन एंड की स्टोरी क्या झूठ थी। नहीं नहीं, रोची इतना बुद्धू नहीं है और वो अपने आप को शांत करता है और कहता है कि वो इसके बारे में ऐसा नहीं सोचता क्योंकि लॉयड ने उस बचाया था तो वो उस बुरा आदमी नहीं समझ सकता। और रोची वहां से जाते हुए कहता है अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। जिस पर लॉयड कहता है कि तुम चिंता मत करो और कंस्ट्रक्शन खत्म होने का इंतजार करो। जावियर लॉयड से कहता है कि तुम अब आइस कैसे बनाने वाले हो। जिस पर लॉयड कहता है कि उसे भी नहीं पता। जावियर उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि ये वो है जिसके पास आगे का प्लान नहीं है। जावियर कहता है कि तुमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बिना किसी प्लान के साथ क्या तुम उन्हें लूटना चाहते हो? लॉयड कहता है देखो जावियर, क्या तुम्हें एक फेलियर का कैरेक्टर पाता है जो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता जहां पर हमें बहुत करम मिल जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक तुम ट्राई नहीं करते। एक आदमी जब ही सफल होता है जो अपने दिमाग को शांत रखता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है। जावियर दिमाग में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो इस बार ऐसा करना चाहता है तो उसे 1000 गुना लगता है कि वो फेल होने वाला है। और हम रात में लॉयड को कुछ सोचते हुए देखते हैं जो आइस बनाने का मेथड सोच रहा था, जो पास की नाड़ी से पोड़ोंग और बेल के साथ पानी ले लेगा। और इस दुनिया में आइस मैजिक भी है, लेकिन वो आइस बनने का प्रिंसिपल क्या है? मैजिक तो वो होता है जो अपने मना को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो एक टेक्निक है कि जिसके थ्रू हम मना को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस पर पक्का हूं जिसको हम मना एब्जॉर्प्शन ट्रेनिंग के साथ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत अलग अलग तरह के मना हैं जिसके साथ हम यूज मैजिक की तरह बदल सकते हैं। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपने मना को अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगली सुबह हम देखते हैं कि पोडोंग और बेल पानी ला रहे थे, लेकिन लॉयड कुछ सामान काम कर सकता है और वो असराहनमेंट टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिससे वो मना को अब्सॉर्ब करता है। और वो सोचता है कि अगर वो सिर्फ गर्म मना को ही अब्सॉर्ब करेगा तो सिर्फ पानी में बस ठंडा मना ही बचेगा। और वो गलती से दूसरे मना को ले लेता है और जल्दी से यूज छोड़ देता है। और उसने जैसा सोचा था ये उतना आसान नहीं है। जावियर उसे देख के सोचने लगता है कि खुले दिमाग से सोचो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तो सोच रहा था कि ये ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन अब उसे देखने पर ऐसा लगता है कि वो इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे कभी नहीं समझ सकता। हम देखते हैं कि सिस्टम कहता है तुमने एक नई स्किल को प्राप्त किया है असराहन माइंड टेक्निक के साथ और तुम्हारा स्किल लेवल अप हो चुका है। हम कुछ दिनों बाद देखते हैं रोची और उसके पीताथान से कांप रहे होते और वो कहते हैं कि क्या तुमने ये आइस बनाया था? और लॉर्ड कहता है इसका काम खत्म हो जाएगा जब तक वो इंसुलेशन लगा देगा। जिस पर अकूच कहता है ये तो बहुत बड़ा, अब हमें मीट को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रोची कहता है और हमें हर दिन शिकार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए हमें खुशी मनाना हो तो सभी को यहां पर बुला। और लॉयड जावियर को देखता है और कहता है कि ये है एंटरप्रेन्योरशिप। और जावियर भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मास्टर लॉयड का दिमाग। अगर आपको उसकी ये स्मार्ट बिजनेस ट्रिक्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।